Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So, what are we going to learn today? Recently, we have done a masterclass on ChatGPT, right from installation to tips and tricks to many other things where we can use ChatGPT. So, this is a video of that masterclass. So, what are we waiting for? Let's go. तो शुरू करते हैं गाइस एंड आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू द प्रेजेंटेशन। एंड आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल है, हम लोग चैट जीपीटी कैसे अपना लाइफ में इंटीग्रेट कर सके उसके ऊपर है। तो इसको क्लास को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला बात हम लोग करेंगे अंडरस्टैंडिंग चैट जीपीटी, होता क्या है, एलएलएम क्या है, जीपीटी क्या है। सेकंड हम लोग जीपीटी मॉडल्स, मतलब आप अगर थोड़ा भी चैट जीपीटी यूज करते हैं, करेंटली जीपीटी 4 वो हमको थोड़ा देर के लिए फ्री वर्जन देता है, उसके बाद बैक टू जीपीटी 3। तो ये 3 4 फाइन ट्यून जीपीटी ये सब क्या है, थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में देखेंगे, राइट। उसके बाद हमारा लाइफ में उसके चैट जीपीटी के अलावा भी कुछ कुछ है, जेमिनी है, परप्लेक्सिटी है। मैंने तीनों अलग कंपनी इसीलिए लिए ताकि उनका जो स्पेसिफिक यूसेज है वो हम लोग समझ सके कि कौन सा चीज किसके लिए बढ़िया है। एवरीथिंग इज नॉट फॉर एवरीथिंग, सब काम सब चीज नहीं होते। तो मैंने स्पेसिफिकली ढूंढ के बनाया है कि चैट जीपीटी में क्या अच्छा है, जेमिनी में क्या है, परप्लेक्सिटी में क्या है। लेकिन ओवरऑल मैं बाकी कम यूज करता हूं क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट फंक्शनलिटी मैं आगे डिस्कस करूंगा, राइट। और लास्ट हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यूज केसेस कि ऑफिस वर्क में कैसे कर सकते हैं, प्रोफेशनल वर्क में कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी हमको लेना है, मैनेजमेंट हमको लेके आना है, एवरीथिंग दैट आई यूज एवरी डे, राइट। तो इस ओके नेक्स्ट एक रह गया था, कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है, राइट। बात करते हैं चैट जीपीटी की, राइट। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग अब डिस्कस करते हैं जो मैंने बताया था कि एलएलएम क्या होता है और आपका जीपीटी क्या होता है। ये सब चीजें जो हमने मतलब हम लोग को लगता है कि नहीं बहुत टेक्निकल है, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दे आर वेरी वेरी सिंपल। चैट जीपीटी कुछ भी नहीं है, एक बच्चा है जिसको बहुत ट्रेन किया गया है। जैसे हम अपना बात करते हैं, वी हैव बीन ग्रोइंग अप फ्रॉम एज 1 टू वॉट एवर वी आर टुडे। तो एज 1 में हमको कुछ भी मालूम नहीं था, तो हमें क्या किया गया कि बहुत बार दिखाया गया ये एनिमल है, ये बर्ड है, ये बिल्डिंग है, बार बार दिखाते 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 आज के दिन हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वी हैव नॉट मेमोराइज इट, बट इतना डेटा हम लोग दे चुके कि वो इंटीग्रेट हो चुका है हमारे लाइफ में, राइट। तो सिंपल चैट जीपीटी को जिस मॉडल से बनाया गया उसको बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एलएलएम बोलते हैं। एलएलएम आपने सुना होगा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक एआई सिस्टम है जो ह्यूमन लाइक लैंग्वेज समझ सकता है। हमको चैट जीपीटी को उसका भाषा नहीं बताना, हमको हमारा भाषा बताना है, हिंदी इंग्लिश जो भी आप जानते हैं, राइट। तो क्या होता है उसमें एनॉर्मस टेक्स्ट डेटा, पैटर्न्स, प्रेडिक्शन सब कुछ उसको समझाया गया है पहले से। स्पेशली चैट जीपीटी प्योरली 80 to 90% इंटरनेट डेटा के ऊपर बना है, राइट। तो वो क्या हुआ, उसको बहुत सारी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स उसको फीड कराई गई कि इसे पढ़ो, इसको समझो, इसमें क्या है क्या नहीं है, उस टाइप के, राइट। तो सबसे बढ़िया एलएलएम का फीचर होता है कि वो स्केलेबल है, फ्लेक्सिबल है और सेल्फ इंप्रूवमेंट। जैसे हम अगर सपोज कोई भी एक चीज का कंस्ट्रक्शन का हमें कुछ मालूम नहीं है, तो जैसे जैसे हम सीखते हैं हम लोग इंप्रूव करते जाते हैं। वो कैपेबिलिटी एलएलएम मॉडल में होती है कि जितना आप उसको जितना इनपुट्स देंगे वो बेटर होते जाएगा, राइट। सिमिलरली अब चैट जीपीटी के बारे में बात करते हैं, तो जीपीटी स्टैंड्स फॉर जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। चैट जीपीटी जो हम लोग बोलते हैं, वेरी सिंपल, इट इज जेनरेटिव। अब उसका डेफिनेशन में ही सब कुछ छुपा है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। जेनरेटिव, प्री ट्रेन्ड एंड ट्रांसफॉर्मर। तो जेनरेटिव क्या होता है कि वो नया कंटेंट जेनरेट करके देता है, इट इज नॉट कॉपी पेस्टिंग। जैसे गूगल क्या करता है, गूगल और चैट जीपीटी में अक्सर लोग मतलब डिफरेंस पूछते हैं मुझे। तो सिंपल, अगर आपको एक सपोज कोई रेसिपी चाहिए तो आप गूगल में मांगोगे कि मुझे ढोकले का रेसिपी बताओ, राइट। तो गूगल क्या करेगा, दूसरे वेबसाइट्स का लिंक देगा, भैया यहां रेसिपी है, जिनका कीवर्ड ढोकला था, वो रेलेवेंट सर्च करके आपको 15 20 50 लिंक दे देगा, जहां पर ढोकला वर्ड या ढोकला रेसिपी कुछ ना कुछ है। अच्छे कंटेंट भी मिलते हैं, अनयूजेबल या अनरेलेवेंट कंटेंट भी हमको मिलते हैं। लेकिन चैट जीपीटी क्या करेगा, आपको उसको इतना फीड कराया गया कि अब वो आपको रेसिपी बना के देगा। आप चैट ढोकला रेसिपी मारेंगे तो वो वेबसाइट नहीं देगा, वो आपको कंटेंट दे देगा, भैया ये लो ढोकले का रेसिपी। अब आप क्या कर सकते हैं, उसमें नहीं हमको शुगर फ्री चाहिए या हमको 4 आदमी के लिए चाहिए, 5 आदमी के लिए चाहिए, इसमें आटा डालू कि मैदा डालू, ये डालू, आप उसको मॉडरेट कर सकते हैं। तो जनरेटिव सिंपल हुआ कि न्यू कंटेंट बेस्ड ऑन लर्न पैटर्न, इट इज नॉट कॉपी पेस्टिंग फ्रॉम एनीवेयर। ये अपना दिमाग लगा के सारा सेटिंग करके बैक एंड में चलता है, अपने को कुछ नहीं करना, अपने को बोलना भैया ढोकले का रेसिपी थे, सिंपल। तो हुआ कैसे, प्री ट्रेंड, मैंने जैसे बोला इंटरनेट डेटा पे चैट जीपीटी
ट्रेन हुआ है पहले से। जैसे हम लोग बिल्डिंग दिखाया गया, घर दिखाया गया, लोग दिखाए गए, एनिमल दिखाया गया, ये कुत्ता है, ये गाय है, ये है, आज हम लोग पहचान जाते हैं। वी हैव नॉट मेमोराइज्ड इट। अगेन एंड अगेन मेनी पीपल हैव कंफ्यूजन कि चैट जीपीटी का मेमोरी में सब कुछ है। एब्सोल्युटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। उसका मेमोरी में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वही कन्वर्सेशन है जो आप चल रहे हैं अभी। प्रेजेंटली जो कन्वर्सेशन है, सिर्फ और सिर्फ वो उसका दिमाग में रहता है। तो क्या होता है, उसको फॉलो अप क्वेश्चंस में इजी रहता है। उसके अलावा इसका कोई लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। 10 मिनट जो कन्वर्सेशन है बस वही है। सेकंड कन्वर्सेशन में इसको फर्स्ट का कुछ भी आप पूछोगे इसको मालूम नहीं है। अनरिलेटेड एवरीथिंग। ठीक है, तो किसी किसी को मतलब मैंने जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि नहीं इसका मेमोरी में सब कुछ है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। मेमोरी में कुछ भी नहीं है। मेमोरी में वो ट्रेन हो चुका है डेटा पे। अब ये अपने आप दिमाग लगाता है थ्रू ट्रांसफॉर्मर। जो थर्ड है जीपीटी, जेनरेटिव प्रीटेन ट्रांसफॉर्मर। मतलब आप जो इसको देंगे टेक्स्ट, वो उस मॉडल का जो ट्रांसफॉर्म कर लेगा, न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं उसको। तो इस हिसाब से उसको ट्रेन किया गया। जैसे शी एट एन एप्पल, शी वॉज हंग्री। तो इसमें चैट जीपीटी को यह मालूम है कि दोनों शी सेम है। सिंपल एग्जांपल मैंने दिया, शी एट एन एप्पल बिकॉज शी वॉज हंग्री। तो इस केस में क्या हुआ, चैट जीपीटी को मालूम है कि ये शी जो बोल रहा है, पहला बात वो फीमेल है, दूसरा बात दोनों शी रिलेटिव रिलेशन में है एंड दे आर द सेम पर्सन। तो इस टाइप का उसको बहुत ट्रेनिंग से वो टेक्स्ट को अपना भाषा में कन्वर्ट करके उसको सब चीज कर देता है। दैट्स हाउ चैट जीपीटी वर्क हिडन इनसाइड इट्स नेम। ठीक है। उसके बाद जीपीटी का वर्क फ्लो क्या है, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले उसको ट्रेनिंग दिया गया, उसके बाद फाइन ट्यूनिंग किया गया। जैसे ट्रेनिंग देने के बाद हम कई बार गलत भी बोलते हैं जो हमारा देखा हुआ नहीं है। जैसे ड्रैगन फ्रूट एक कॉमन था, मैं मेरा देखा हुआ नहीं था, मुझे जब दिखाया बोला ये क्या है, तो ये फिर मुझे बताया ये ड्रैगन फ्रूट है। राइट, तो फ्रूट्स का नॉलेज मेरा बढ़ गया। नेक्स्ट टाइम मैं ड्रैगन फ्रूट जब देखूंगा मुझे मालूम है कि ड्रैगन फ्रूट क्या है। तो इस तरीका से उसे वापस फाइन ट्यून किया गया। जैसे हैप्पी हम लोग बोलते हैं हैप्पी, तो नेक्स्ट ऑटोमेटिक आ जाता है ना, बर्थडे होगा या एनिवर्सरी होगा। इस तरीके की चीजें उसको बार बार बोली गई। सपोज एक और एग्जांपल देता हूं, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ, तो हम लोग मैक्सिमम क्या बोलते हैं किंग। तो ये उसको बार बार, फिर किसी को नहीं क्वीन है और है, वो सजेशन में किंग ले लेता है। इस तरीके की चीजें फाइन ट्यून करी गई कि भैया किंग नहीं होगा, कभी क्वीन भी होगा, कभी मॉन्स्टर भी होगा। तो इस तरीके की चीजें इन्फरेंस फेज, मतलब डायरेक्टली फिर ट्रेनिंग दे दे के फाइन ट्यून कर करके उसको चेक कर करके लास्ट में ऑडियंस को दे दिया भैया इंटरेक्ट करो। ठीक है, सिंपल है। वर्क फ्लो वही है, पहले ट्रेनिंग, फिर फाइन ट्यूनिंग, फिर आपका डायरेक्टली इंटरेक्शन। ठीक है। एनालॉजी सिंपल, एक मैंने एग्जांपल भी लिया एनोलॉजी, चैट जीपीटी से ही पूछा कि भैया तुम ही समझा दो हमको। तो बोला सुपर लाइब्रेरियन क्या होता है, जो पहले रीड बुक्स, पहले बुक्स पढ़ता है, फिर उसका थीम समझता है, फिर टेलर रेस्पॉन्सेस उस बुक में से उसको जो मतलब रहता है, क्या पूछना है वो कुछ भी बताओ वो बता देगा। सिमिलरली एक शेफ है जो बहुत सारा रेसिपी समझ चुका, स्पेशलाइज डिशेज उसने किया, ये किया। अब उसको इतना नॉलेज हो गया कि आप उसे अगर आइटम बताएंगे, ये 5 आइटम मिला के मुझे कुछ बताओ भैया, तो वो बोलेगा कि ये 5 आइटम से रेसिपी ये बन सकता है। तो वो एक्सपर्ट हुआ क्योंकि उसने बहुत सारी ट्रेनिंग लेके रखी है। फिर उसपे बहुत सारे उसको वापस आइटरेशन आइटरेशन मतलब चेक हुआ और हुआ, उसके बाद थर्ड स्टेज में अब वो एक्सपर्ट हो चुका है। राइट। फीचर्स ऑफ जीपीटी वेरी वेरी सिंपल एकदम, कि ये अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट, ये आप अचानक से कोडिंग बोलो, अचानक से कुछ भी बोलो, ये उसको समझता है, उसको समझाना नहीं है। मैं अगर बोलूंगा कि मुझे वीबीए कोड दो तो वो वीबीए देगा, मैं बोलूंगा पाइथन कोड दो तो पाइथन देगा, मैं बोलूंगा फ्लो चार्ट बनाओ तो फ्लो चार्ट देगा। एवरीथिंग इट अंडरस्टैंड्स। प्लस मैंने जो अभी अभी जस्ट बोला, रिमेंबर्स प्रायर पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन। जो हम लोग 1 to 1 इसका चैट करते हैं वो उसको सिर्फ याद है, उसके अलावा इसको कुछ मालूम नहीं है दुनिया में। ठीक है, आप उसको बोलेंगे मैंने कल क्या बोला था, अगर उस कन्वर्सेशन में जाके बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है, वरना ही डज नॉट रिमेंबर एनीथिंग। ठीक है। मल्टीटास्किंग, वर्सेटाइल, राइटिंग, डिबगिंग, ट्रांसलेटिंग, एवरीथिंग एवरीथिंग। ठीक है। ह्यूमन लाइक रेस्पॉन्सेस, कन्वर्सेशनल टोन है, मतलब 1 to 1 एक फ्रेंड के जैसे हम लोग बात कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड आंसर देता है, उसको हम लोग जितना ज्यादा बढ़िया प्रॉम्प्ट देंगे वो उतना आउटपुट देगा। इन अ टेबल जैसे लिख सकते हैं कि ताजमहल का ट्रिप दो, या ताजमहल का ट्रिप इन अ टेबल फॉर दिस बजट फॉर दिस एवरीथिंग 2 day 3 day। इस तरीके का जितना हम स्ट्रक्चर्ड इनपुट देंगे वो स्ट्रक्चर्ड आउटपुट हमको दे देगा। राइट। हाउ अदर जीपीटी मॉडल वर्क्स, जैसे हमने पहले बात किया था कि जीपीटी 3 4 कस्टम जीपीटी, तो एट प्रेजेंट जीपीटी 4 हम लोग को कुछ एक पार्ट के लिए, जैसे आप जब भी लॉग इन करेंगे फॉर मे बी 5-10 कन्वर्सेशन या 5 मिनट 10 मिनट, वो फिक्स नहीं है, आई डोंट नो हाउ इट इज डिसाइडेड, उतना देर तक फ्री रहता है। उसके बाद वो बोलता है भाई आप जीपीटी 3 में चले जाओ और अब हमारा पेड सब्सक्रिप्शन लो या तो जीपीटी 3 में जाओ। सिंपल। तो क्या होगा, जीपीटी 3 4 फाइन ट्यून, 3 चीजें अभी तक चैट जीपीटी से है। 3 क्या था, जब इनिशियली लॉन्च हुआ था तब क्या था, जब भी लॉन्च हुआ था शायद अप्रैल में, इंडिया में अप्रैल में आया था, अप्रैल के पहले आया था थोड़ा। राइट, जब भी मैं ये नोट डाउन करना भूल गया एग्जैक्ट। तो जीपीटी 3 क्या है, एकदम सिंपल था। सिर्फ और सिर्फ
सिंपल कन्वर्सेशन के लिए बना था। अगर उसको एक लंबा प्रॉम्प्ट देंगे ना, वो कंफ्यूज हो जाता था, उल्टा पुल्टा आउटपुट बहुत देता था। मतलब शुरू में इट वॉज वेरी टफ टू वर्क विद GPT-3। जनरेशन ऑफ कोडिंग एंड एवरीथिंग जो मैं करता था, मुझे दिमाग खराब हो जाता था। ठीक है, तो इंप्रूव्ड वर्जन GPT-4 में क्या लाया, मोर एक्यूरेट रेस्पॉन्सेज, क्योंकि जब यूज करने लगे लोग तो इनपुट इसको समझ में आने लगा, लोगों का स्टाइल समझ में आने लगा, इनपुट आउटपुट का बैलेंस मिलाने लगा, तो धीरे धीरे GPT-4 आ गया। इंप्रूव रीजनिंग, लॉन्ग इनपुट हैंडलिंग, मैं आपको दिखाऊंगा एक चैट, इतना लंबा मैंने इनपुट दिया और इसने परफेक्ट एकदम आउटपुट दिया। ठीक है, एंड एक्यूरेट रेस्पॉन्सेज, अब उल्टा पुल्टा चीजें नहीं देता है। ठीक है, और तीसरा, हम लोग सब मैक्सिमम सीए यहाँ पर जानते होंगे, ICAI ने डेवलप किया है बहुत सारा जीपीटीज, राइट, फाइनेंस के लिए, अकाउंटिंग के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो वो क्या होता है, फाइन ट्यून जीपीटीज हैं, कस्टमाइज्ड फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्री या टॉपिक, लीगल के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए। इस तरीके की चीजें अभी बहुत आने लग गई। मतलब एक जीपीटी में हम लोग एक ही तरीके का ट्रेनिंग एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जो उसका बेसिक ट्रेनिंग है वो है, लेकिन अब हम क्या कर दे रहे हैं, उसको फ्यूचर का जो भी देंगे, सपोज इंडियस वगैरह का जो इंस्टीट्यूट का है, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, इंडेस का उसको इतना ट्रेनिंग दिया कि अब वो इंडेस में एक्सपर्ट बन गया। दैट्स इट। आप कोई भी चीज बार 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 प्रैक्टिस करोगे तो आप उसके एक्सपर्ट हो जाते हो। दैट्स इट। ठीक है, व्हाट व्हाई चैट जीपीटी इज यूनिक, वेरी इजी, क्योंकि कन्वर्सेशनल एबिलिटी है, ह्यूमन लाइक। आपको अलग से कुछ नहीं करना, बस उसको बोलना भैया ये दो, वो दो, ये दो। आप अपना लैंग्वेज में बोलिए, बीच में हिंदी बोलिए, इंग्लिश बोलिए, गलती लिखिए, ताजमहल को MHAL लिख दीजिए, वो समझ जाएगा। राइट। एडेप्टिबिलिटी मतलब वर्क अक्रॉस इंडस्ट्रीज फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग, एनालिसिस, कम्युनिकेशन। किसी भी टाइप का इंडस्ट्री हो, कंस्ट्रक्शन हो, ये हो, वो हो, कोडिंग चाहिए आपको, क्या चाहिए, सब चीज वो देगा। ईज ऑफ यूज मतलब मुझे चैट जीपीटी चलाने के लिए कुछ भी नॉलेज नहीं चाहिए, कोई कोडिंग नॉलेज नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं। मैं एक लेमन हूं, मैं आराम से उसको बोल सकता हूँ भैया आई एम अ लेमन, प्लीज हेल्प, तो वो पूरा एकदम जीरो से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया LLM के बारे में। एक बार 2 मिनट में मैं रिवाइज या री क्या बोलते हैं उसको, वही कर देता हूं। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल सिंपल है, जो मॉडल पे ट्रेनिंग होता है, जैसे जिस लैक्स ऑफ डेटा मतलब इसको दिए गए, राइट, तो उसी मॉडल को लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं। उस पर डिजाइनिंग इसका इस तरीके का हुआ कि ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन, ह्यूमन लाइक लैंग्वेज वो सीख पाया। ठीक है, उसके बाद जीपीटी मैंने बताया सिंपल, जनरेटिव, प्रीटेन, ट्रांसफॉर्मर, तीनों वर्ड एकदम क्लियर है, एकदम इंग्लिश मीनिंग है, कोई इसमें नया बात है ही नहीं। उसके बाद वर्कफ्लो मैंने बताया कि ट्रेनिंग होता है, फिर उसका फाइन ट्यूनिंग होता है, फिर हमारे साथ इंटरेक्शन होता है। राइट, एनालॉजी एक एग्जांपल मैंने दिया, सुपर लाइब्रेरियन या चेफ, पहले रेसिपी सीखता है, फिर वो कस्टमाइज करते करते धीरे धीरे, अब आप उसको कंटेंट बताओ, वो रेसिपी बता देगा, ये 4 से ये बढ़िया बनेगा, ये 5 से ये बढ़िया बनेगा, चीनी कम चाहिए, ये चाहिए, सब चीज वो बता देगा। राइट, फीचर्स क्या है, सिंपल, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट एंड अगेन आई एम सेइंग डज नॉट रिमेंबर्स एनीथिंग। ठीक है, उसको कुछ याद नहीं है, सिंपल जिस कॉन्वर्सेशन में आप है वही याद है, दैट्स इट। एंड ह्यूमन लाइक मतलब रेस्पॉन्सेज है, मल्टीटास्किंग है, कोई इसका लिमिटेशंस नहीं है। ठीक है, जीपीटी 3, 4, 5, 3 में टेक्स्ट रहता था, लेकिन लॉन्गर कन्वर्सेशन के लिए थोड़ा देर बाद इसका दिमाग खराब हो जाता, मतलब सिंपल आप समझो। ठीक है ना, थोड़ा देर बाद में इसका दिमाग रियली उल्टा पुल्टा आउटपुट देता था। मतलब मैं एक चीज ट्राई कर रहा था, मैं लास्ट में टाइम बचेगा तो मैं दिखाऊंगा श्योरली। मैं वो चीज 6 महीना ट्राई किया, मैंने GPT-3 भी बहुत यूज किया, 4 भी यूज किया है। तो 3 के टाइम मुझे इतना प्रॉब्लम आया ना, मतलब 20-25 कॉन्वर्सेशन होते थे, निकल ही नहीं रहा इससे कुछ। लास्ट में मैं उल्टा पुल्टा बोल के इसको डाटा बाय करता था। और 4 में वो चीज 6 महीना बाद 4 जब आया, इजीली मेरा चीज हो गया। इजीली तो नहीं बोलूंगा, ऑब्वियसली इट टूक अ लॉट ऑफ टाइम अगेन, बट इट वाज एबल टू अंडरस्टैंड लॉन्ग कंटेंट्स वेरी फ्लुएंटली। ठीक है ना, और कस्टमाइज जीपीटी है कि मैंने जैसे ICAI का जीपीटी सबसे बढ़िया एग्जांपल है, हम लोग ऑल वी ऑल नो दैट। ठीक है ना, कस्टमाइज उसी तरीके से कोई इनकम टैक्स का जीपीटी भी बना सकता है, जिसमें खाली इनकम टैक्स उसको रीड कराओ, तो वो पर्सनल इनकम टैक्स एक्सपर्ट हो सकता है, या कंपनीज एक्ट एक्सपर्ट हो सकता है। उस तरीके के जीपीटी पेड वर्जन में हम लोग बना सकते हैं। मैंने ट्राई नहीं किया, आई डू नॉट हैव पेड वर्जन एंड मे बी इट हैज मच मोर कैपेबिलिटीज, बट मुझे अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, सिंपल, उसके बाद कुछ है नहीं, बाकी यूनिक है और है। ठीक है, तो लास्ट एक अब आते हैं, उसके बाद कंपैरिजन का मैंने बात किया था कि मार्केट में जो और जीपीटी है, वाई चैट जीपीटी, या व्हाट इज यूजिंग, मतलब विच फॉर विच वर्क वी यूज विच जीपीटी, सिंपल कंपैरिजन ऑफ AI कंपेनियंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 3 एग्जांपल बड़े बड़े लिए हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी और परप्लेक्सिटी। ठीक है, चैट जीपीटी नोन फॉर कन्वर्सेशनल एक्सीलेंस, मतलब जैसे मैंने बोला ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशंस ये बेस्ट करता है। तो जेमिनी क्या करता है, ध्यान से सुनिए, चैट जीपीटी में वीडियोस और ऑडियोस और ये सब जो करते हैं ना, तब वो आई डोंट नो हाउ इट रेस्पॉन्ड्स, मतलब इट इज नॉट मेड फॉर दैट कि PDF वर्ड ये वो सारा एक साथ अपलोड कर दिया, आप बताओ क्या करना है क्या नहीं, उसमें वो कंफ्यूज हो जाता है अभी भी। लेकिन जेमिनी क्या किया, जेमिनी मतलब गूगल का है, ये सबको मालूम है, वो उसको उस तरीका से मल्टी मॉडल डेटा प्रोसेसिंग इंजन बनाया। मतलब उसको वीडियो दो, ऑडियो दो, टेक्स्ट दो, क्योंकि उसके पास गूगल वर्क स्पेस पूरा था। गूगल वर्क स्पेस आप सब जानते हैं, यूट्यूब भी गूगल का है, गूगल का मतलब गूगल ड्राइव, वर्ड, एक्सेल सब कुछ है गूगल के पास, तो इसने उसको सारा इंटीग्रेट करके बहुत अच्छा बना लिया है। ठीक है, और लास्ट एक परप्लेक्सिटी बोल के होता है,
एकदम सिंपल है। वो आपका परप्लेक्सिटी अगर किसी ने यूज किया है, वो भी एक तरीके का जीपीटी है। वो क्या करता है, लाइव लिंक्स आपको देता है। मतलब आप अगर बोलेंगे आज का डेट में मुझे अगर जानना है कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जीएसटी में क्या है, तो मैं परप्लेक्सिटी में जाऊंगा, क्योंकि वो लाइव डेटा आपको रियल टाइम रिट्राइवल फ्रॉम द इंटरनेट देता है। वो आंसर भी देगा, लेकिन वो लिंक्स भी देगा, बोले भैया मैंने यहां से पढ़ के लिया, तुम चेक कर सकते हो। तो ये कोई अगर यूज किया है तो, यदि मुझे चाहिए कि भैया चैट जीपीटी सॉरी जीएसटी में क्या आया है नया, मैं चैट जीपीटी से नहीं पूछता। मुझे अगर वैसा कुछ चाहिए होता है तो आई गो टू परप्लेक्सिटी, क्योंकि वो लाइव लिंक है डेटा से, जो चैट जीपीटी में नहीं है। ठीक है, सिंपल। तो थोड़ा बहुत चैट जीपीटी के बारे में, डेवलपर आपको ओपन एआई नाम सुना हुआ होगा। मॉडल जो अभी जीपीटी 4 चल रहा है, ट्रेनिंग डाटा जैसे मैंने कहा एक्सटेंसिव इंटरनेट टेक्स्ट, बस उसको वेबसाइट 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 बोला ये पढ़ो तुम। कैपेबिलिटी कन्वर्सेशनल है ज्यादा, कंटेंट जनरेशन और कोडिंग असिस्टेंस। कोडिंग असिस्टेंस इज बेस्ट। बाकी जो मैंने ट्राई कर चुका कोडिंग में, एक ही बार ट्राई किया, मुझे समझ में आ गया ये लोग का बस का नहीं है। लेकिन चैट जीपीटी तो भैया कोडिंग के लिए तो सबसे नंबर 1 है। स्ट्रेंथ क्या है, वर्सेटिलिटी एंड ह्यूमन लाइक, और लिमिटेशंस में प्रोवाइड आउटडेटेड इंफॉर्मेशन। तो जो मुझे परसों ही फोन आया था कि मैं इसका इनकम टैक्स का देख रहा था, ये तो बस नहीं बताएगा। ये तुमको मालूम होना चाहिए एज अ प्रोफेशनल कि कौन क्या दे रहा है। चैट जीपीटी खुद भी वहां लिख देता है कि भैया इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर लेना, हमारे ऊपर मत भरोसा रखो। तो कोई भी जो हिस्टोरिकल डेटा है कुछ है, वो सब आप जैसे कोडिंग वगैरह, कंटेंट या कॉन्वर्सेशनल, ये सब काम करो। लेटेस्ट आप बोलोगे कि भैया लेटेस्ट जीएसटी नोटिफिकेशन बताओ, चैट जीपीटी बोलेगा नहीं, गलत है, सिंपल। और इनफैक्ट मैं आपको क्लियरली बोल दे रहा हूं 2 चीज, अच्छा वो मुझे याद आ गया, उल्टा पुल्टा केस लॉ खुद से भी बना देता है चैट जीपीटी। आई हैव हैड अ केस, जब मेरा एक मतलब फ्रेंड ही बताया था मुझे कि केस उल्टा पुल्टा बता दिया। केस लॉ जो होते हैं ना, जैसे नया नया जो केस लॉज आजकल बहुत, आई डोंट नो, उतना आइडिया नहीं है मुझे। तो जो भी केस लॉ इसने बना के दे दिया, बोले ये केस लॉ है, और बाद में गूगल में जाके ढूंढा वो केस लॉ था ही नहीं। तो इस चीज में आप केयरफुल रहिए, चैट जीपीटी इज नॉट एवरीथिंग। ठीक है ना। और सेकंड मैं क्या बोलने वाला था, मुझे याद नहीं आ रहा है। एब्सोल्युटली मेरा दिमाग से निकल गया। ठीक है, इसको याद आएगा तो मैं आपको बाद में बोलूंगा। ठीक है, एब्सोल्युटली मेरा अचानक से दिमाग से ही निकल गया। हाँ ठीक है, अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया चैट जीपीटी के बारे में। सेकंड है जेमिनी। जेमिनी है गूगल डीप माइंड का, और ये जेमिनी 2.0 मॉडल यूज करता है। ट्रेनिंग डाटा मल्टी मॉडल, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, गूगल के पास सब है। ठीक है, तो उसका कैपेबिलिटीज क्या, एडवांस मल्टी मॉडल प्रोसेसिंग, गूगल इकोसिस्टम इंटीग्रेशन। ये मैंने अपना एक पुराना क्लास में दिखाया भी था कि जेमिनी जो है अपना जीमेल रीड कर सकते हैं आप, बहुत सारा चीज, मतलब गूगल ने क्या बेनिफिट उठाया, उसका जो वर्क स्पेस है सारा बैकएंड में उसको वो कर दिया इंटीग्रेट। तो जेमिनी, अगर आपको जीमेल सीमेल ये सब का कुछ कुछ फंक्शनलिटी एनहेंसमेंट चाहिए, तो जेमिनी आप ट्राई कर सकते हैं। कि जैसे मैंने दिखाया था क्लास में, जुलाई का क्लास था कि जब भी था, अगस्त, मैंने दिखाया था कि ईमेल, जैसे सपोज आपको 15-20 ईमेल है, तो जेमिनी में प्रॉम्प्ट मार के आप अपना वो 15 ईमेल ला सकते हैं, फेच कर सकते हैं, उसको गूगल शीट में भेज सकते हैं, उसको गूगल डॉक्स में भेज सकते हैं, एवरीथिंग उस टाइप का पॉसिबिलिटीज है जेमिनी में। बस सिंपल, गूगल ने अपना, जैसे फेसबुक ने, सॉरी मार्क जुकरबर्ग ने किया था इंस्टाग्राम के लिए, वो नया एक जो ऐप बनाया था थ्रेड, तो क्या किया, इंस्टाग्राम का सारा डेटा यूज कर लिया उसी तरीके से, वट एवर इट इज। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या है, हैंडल्स कॉम्प्लेक्स टास्क, कॉम्प्लेक्स कॉन्वर्सेशन नहीं बोला, टास्क, एंड इंटीग्रेट सीमलेसली विद गूगल बाई। और लिमिटेशन क्या है भैया, गूगल इकोसिस्टम का ही इसको जान पहचान है। ठीक है, लास्ट है परप्लेक्सिटी बोल के, शायद मुझे जिस किसी ने बोला था कि एप्पल में जो है ये पहले से आता है, एप्पल का जो सीरी, हेलो सीरी बोलते हैं ना, वो शायद परप्लेक्सिटी है, मुझे किसी ने बोला था, मैं वेरीफाई नहीं किया। डेवलपर परप्लेक्सिटी एआई, इसका मॉडल जो है उनका खुद का है। ट्रेनिंग डेटा रियल टाइम वेब डेटा, कैपेबिलिटीज रियल टाइम इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। ठीक है, फैक्ट बेस्ड आंसर। स्ट्रेंथ क्या, एक्यूरेट एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने बोला अगर किसी को नोटिफिकेशन नया चाहिए तो भैया परप्लेक्सिटी मजेदार है। लिमिटेशन, लैक्स डेप्थ इन क्रिएटिव और कॉन्वर्सेशनल टास्क, अगर उसको बार 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 कुछ ये कोड दो, ये गलत है, ये सही है, वो उसका काम नहीं है। ठीक है, मैं सोचा परप्लेक्सिटी भी बहुत अच्छा है। मैंने एक ही बार, मैंने जैसे बोला परप्लेक्सिटी में ट्राई किया था कोडिंग, मैंने कान पकड़ लिया परप्लेक्सिटी का कि तुमको यूज नहीं करूंगा। ठीक है, कोडिंग के लिए, ये सब के लिए नहीं है, वो कन्वर्सेशनल टास्क उसका काम नहीं है। वो आप जो बोलेंगे वो गूगल से फैच, आई मीन वेबसाइट्स वगैरह से रियल टाइम डेटा से फैच करके ला देगा और बता देगा मैंने यहाँ से पढ़ा है, बस सिंपल बात है, तुम जाके चेक कर लो। पूरा आर्टिकल आप जाके पढ़ सकते हैं। जैसे जीएसटी वगैरह का जब मारेंगे तो वो जीएसटी का जो नॉर्मल क्लियर टैक्स, ये टैक्स, वो सभी देते रहता है दिन भर। ठीक है, दैट्स ऑल। उसके बाद वापस उस कंक्लूजन एक करते हैं कि चैट जीपीटी वर्सेटाइल एंड एक्सेल्स इन क्रिएटिव टास्क, जेमिनी बेस्ट फॉर टास्क रिक्वायरिंग मल्टीपल डेटा टाइप्स, जैसे वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, सारा चीजें, और परप्लेक्सिटी फॉर रियल टाइम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। चूज योर एआई कंपेनियन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक टास्क यू नीड हेल्प विद। ठीक है, हम लोग का बहुत ज्यादा काम, मैंने मतलब हम लोग अगर इंटेंसिवली ये सब में लगेंगे तो बात अलग है, इतना ज्यादा हम लोग का काम नहीं आता। जैसे मैंने भी जेमिनी वगैरह कम ही, बहुत कम, रेयरली कोई 2-3 बार। ठीक है, प्लस ये सारे लर्निंग स्टेज में है अभी भी, दे आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड। तो मेरा बोलना यही है कि 100% आप रिलाई मत कीजिए। ठीक है, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट चीज है
तो वो आप क्रॉस वेरीफाई जरूर कीजिए, जैसे मैंने केस लॉ का एग्जांपल दिया, ठीक है। और कभी कभी काम आ भी जाता है। एक सेमिनार में एक स्पीकर ने बताया था कि उनका कोई रिलेटिव था या क्या था, डॉक्टर वॉक्टर को सारा दिखा दिया, कुछ नहीं हुआ, फिर उसने चैट जीपीटी में सारा रिपोर्ट अपलोड किया और चैट जीपीटी का दवाई उसको काम आ गया। अब ये मतलब रेयर केसेस है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप चैट जीपीटी से दवाई वगैरह पूछो कि मुझे है। सिंपल है। तो थ्योरी इतना ही था अभी तक। अगर किसी को डाउट है कि एलएलएम ये वो, 1-2 मिनट हम लोग डाउट सेशन रख सकते हैं। 1 मिनट में पूरा शांति रखूंगा और आप लोग कोई बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। मैंने क्या क्या एलएलएम, जीपीटी, वर्कफ्लो ये सब बताया है, कंपैरिजन एक बेसिक दे दिया आपको। अब किसी को कोई भी डाउट है तो चैट बॉक्स कहाँ है, मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, कैसे दिखता है यार, चैट बॉक्स में देख रहा हूं। अगर किसी को डाउट है मैं लिख भी देता हूं, एनी डाउट टिल नाउ। तो है किसी को तो 1 मिनट। नो सर, थैंक यू, वेरी गुड। अभी तक वैसा, बस आपको मेरा ऑब्जेक्टिव थ्योरी बताने का यही था कि कोई एलएलएम फेलएलएम ये सब बोले और आपका ऊपर से नहीं जाए। वी आर प्रोफेशनल्स, बार बार याद रखिए। मैं आपको एक एग्जांपल कंटेक्स्ट, ये मैं अपना क्लासेस में भी देने लग गया अभी, ठीक है। रिसेंटली मुझे कहीं पढ़ा था मैंने, बहुत अच्छा वो है। सिंपल सुनिए, अगर आपका चाय में मक्खी पड़ जाता है तो हम लोग चाय फेंक देते हैं। ऑब्वियसली कोई है जो यहाँ पर नहीं फेंकता। यस यस, यू विल गेट द पीपीटी टू रीड एवरीथिंग। हर मैंने कॉन्वर्सेशन जो चैट जीपीटी से किया है ये बनाने के लिए, वो भी मैं आपको दूंगा। मटेरियल्स एवरीथिंग इज एक्सेसिबल, मतलब मैं आपको पूरा एक बढ़िया फोल्डर बना के दे दूंगा। एंड हाँ, डू वी नीड टू क्रिएट यूजर आईडी फॉर ऑल 3 टाइप्स ऑफ एआई। हाँ, मैं दिखाऊंगा आपको, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, सब कुछ, ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब मेरा सॉर्टेड है पहले से, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बना के भी दिखाऊंगा। फ्री वर्जन में स्टोर नहीं होगा कुछ, मतलब सॉरी, फ्री वर्जन नहीं बोल रहा हूं, लॉग इन करे बिना इट इज नॉट गोइंग टू स्टोर एनीथिंग। जैसे आज मैंने सपोज कोई कोड मांगा चैट जीपीटी से, तो मैं उसको बाद में रेफर करना चाहूंगा ना कि भैया उस दिन जो कोड बताया था वो कहाँ है। तो वो बोलेगा भाई कहाँ, तुमने तो लॉगिन नहीं किया, तुम्हारे जैसे 1000 है, मैं किसका किसका सेव करूं, कहाँ सेव करूं, तुमने मुझे आईडी बताया ही नहीं। समझ में आया? तो लॉग इन करना जरूरी है अगर आपको रेफर बैक करना है अपना कोई भी कन्वर्सेशन। अगर आपने लॉग इन नहीं किया तो वो क्या होगा कि मतलब इट इज नॉट अप टू इट्स फुल फंक्शनलिटी। वो आपको बताएगा, आप भी भूल जाएगा, बस कल आप भी भूल जाओ। फिर मत बोलो कि कल जो बात किया था वो कहाँ गया, वो कहाँ गया वो कोई नहीं जानता, ठीक है। तो लॉगिन एंड पेड वर्जन आर टू डिफरेंट थिंग्स। लॉगिन सब में कर ही लो, क्योंकि आपको टाइम पास नहीं करना है ना, आपको कल परसों चाहिए, आपको 6 महीना बाद कुछ चाहिए और चाहिए, तो वो मतलब इफ इट इज नॉट स्टोर्ड एनीवेयर यू हैव वेस्टेड योर टाइम, राइट। तो लॉगिन है और पेड वर्जन अलग चीज है, ठीक है। मैं पेड वर्जन का कैसे तोड़ निकाला ये भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। नॉट पॉसिबल फॉर ऑल, मैं जरूर बोलूंगा, ठीक है। मैं तरीका दिखा दूंगा, आप लोगों के पास टाइम है तो कर लेना, ठीक है। सिंपल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको लाइव प्रॉम्प्ट जो मैंने कैसे मैं सेव करके रखता हूं, ठीक है। चलो, मेरा स्क्रीन शेयर है ना, तो अब करते हैं प्रॉम्प्टिंग के ऊपर। कहाँ गया यार, अरे मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ करते लिंक्स, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, प्रॉम्प्ट से पहले मैं आपको नया बना के दिखाता हूँ, ठीक है। एक ईमेल आईडी मैंने स्पेसिफिकली बनाया है इसी के लिए, ये लोकेशन वाला 003, ये बेसिक मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ, ये बार बार पूछ के फायदा नहीं है, ठीक है। सिंपल है, देखिए मेरा 0 है, अभी तक कोई चैट जीपीटी नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। मैं जाऊंगा चैट जीपीटी में, ठीक है, और बोलूंगा भैया चैट जीपीटी ओपन है, सारा एक ही लिंक खुलता है, यहाँ वहां ये वो, तो लॉग इन, ठीक है। अब लॉग इन क्या होगा, सिंपल, जैसे मेरा अकाउंट नहीं है तो वो मुझे बोला लॉग इन, कंटिन्यू विद गूगल, और बस सी लोकेशन वाला 003, और ये मेरा कंटिन्यू परमिशन वगैरह आप छुपा नहीं सकते, ठीक है ना। जिसको रहता है कि मेरा डाटा चला जाएगा और चला जाएगा, ऐसे भी है बॉस, मैं हर क्लास में बोलता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग को ये सब नहीं चाहिए, ठीक है। स्टार्ट न्यू आप देख सकते हैं, कैटली आ गया यार, ये तो कुछ और ही आ गया, ओवर एक्साइटेड हो गया मैं भी, पता नहीं ये क्या आ गया यार, ये तो हटाना पड़ेगा बाद में। चैट जीपीटी बोला था, ये ओवर एक्साइटमेंट में चैट जीपीटी तो है, ये क्या यार, ये लोग फेक वेबसाइट देख रहे हो, chatly.com, अरे भगवान, ओपन एआई देखना, मेरा तरह होशियारी मत मारना, ठीक है। ट्राई चैट जीपीटी, तभी मैं सोचा ट्राई चैट जीपीटी तो आना चाहिए था। तो देखो, जिसने पूछा लॉगिन नहीं करना, तो यहाँ पर कुछ भी फिर सेव नहीं होगा, सिंपल आप कॉन्वर्सेशन करो और भूल जाओ। लेकिन अगर हमको लॉगिन या साइन अप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं, ये बेसिक है एक वेबसाइट में, मतलब साइन अप करना इज वेरी वेरी इजी। साइन अप कर सकते हैं, कंटिन्यू विद गूगल, और सी लोकेशन, और वो पहला वाला हटाना पड़ेगा यार, ये तो फ्रॉड हो गया आजकल इतना, ठीक है। टेल अस अबाउट यू, मैं हूँ लोकेश, और डेट ऑफ बर्थ क्या है, 0604 ठीक है। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन मांगता है ये, ठीक है, इतना ही मांगता है, बोला बाकी सब हमारे पास है ठीक है ना। आपको नहीं मालूम इनके पास क्या क्या आपका है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो फर्स्ट हम लोग आराम से जो भी चाहिए, ठीक है। सिंपल लॉगिन एक नया बन गया, आप देख सकते हैं ब्लैंक पड़ा है, क्योंकि इसमें कभी मैंने कुछ किया नहीं, अभी बनाया है इसको। तो चैट कौन कौन है भैया, थोड़ा देखिए प्लीज, ठीक है, म्यूट कर लीजिए बार बार।
एक ही बार, मतलब बार बार अनम्यूट मत कीजिए। मेरा बोलने का मतलब ये है कि नया बनाया है, सिंपल है, चैट जीपीटी लॉगिन आपका हो चुका है, जो काम आप कर सकते हैं वो कर, मैंने रेडी टू यूज है अभी। ठीक है, रेडी टू यूज है। अब मैं आपको कुछ कुछ प्रॉम्प्ट्स दिखाता हूँ। ठीक है, अलग अलग टाइप के मैंने प्रोफेशनल, कैजुअल, इस तरीके से अलग अलग प्रॉम्प्ट्स लिए हैं। ठीक है, चलते हैं प्रॉम्प्ट्स के और। तो मैं अपना एक दो लॉगिन और खोल दूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो जो मैंने अभी तक समझाया वो मैंने, ये स्क्रीन सबको दिख रहा होगा। ठीक है, ये लिंक्स मैं आपको दे दूंगा प्रॉपर, किसी को टाइम है कन्वर्सेशन भी हमारा पढ़ सकता है। ठीक है, अब किस किस काम के लिए यूज होता है। ठीक है, चलते हैं इसमें। एक मिनट, इसको कॉपी कर सकते हैं, शेयर वगैरह करना कैसे है मैं सब बताऊंगा। ठीक है, ये मैंने, एक सेकंड यार, थोड़ा शांति रखो। ठीक है, ये चैट जीपीटी अकाउंट होने के बाद सिंपल ये क्लिक कर सकते हैं लिंक पे। तो लिंक पे जब क्लिक करूंगा तो मेरा जो कॉन्वर्सेशन है वो शेयर हो सकता है किसी के पास भी, जिसके पास लिंक है। वट एवर आई हैव कन्वर्स विद चैट जीपीटी, वो एक कॉन्वर्सेशन आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले काम करते हैं, मैं नया एक कन्वर्सेशन करके दिखा देता हूँ कैसे शेयर करते हैं और करते हैं। सपोज आई वांट टू प्लान अ ट्रिप फॉर अयोध्या। ठीक है, अभी ताजमहल पुराना हो गया, अयोध्या ने टेक ओवर कर लिया एक साल में। ठीक है, ये मैंने एक सिंपल प्रॉम्प्ट दिया, आई वांट टू प्लान अ ट्रिप, अभी इसको कुछ नहीं बताया। तो ये क्या करेगा, हाउ टू रीच अयोध्या, ये वो एयर ट्रेन सब कुछ मुझे बताएगा, अट्रैक्शन क्या है और क्या है, जो बेसिक अयोध्या बोलते ही इसका जो जो मतलब फीडिंग था कि भैया नेट पे क्या क्या है, कि अट्रैक्शन चाहिए हमको, कैसे जाना है, कब जाना है, ये सब बोलो, तुम डिसाइड कर लो बस। वे टू स्टे, टिप फॉर द टिप, ट्रिप क्या लिखा, टिप फॉर द ट्रिप। ठीक है, सिंपल। तो ये एक ट्रिप की, अब मैं उसको अगर बोलूं कि प्लान फॉर 3 days, ठीक है, इन लेस बजट, और या फिर मेक इट बजट फ्रेंडली, मेक इट बजट फ्रेंडली एंड गिव आउटपुट इन अ टेबल। ठीक है, अभी जो दिया हमारे लिए पढ़ने के लिए बहुत ये वो, अरे कहाँ देखे एक 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 है ना। तो क्या कर सकते हैं, गिव आउटपुट इन अ टेबल। ठीक है, ये एकदम सिंपल प्रॉम्प्ट है, बेसिक, जो फर्स्ट डे एबीसीडी सीखते हैं ये वही है। ठीक है, तो देखो एकदम आराम से इसने बताया कि डे 1 में क्या करना, मॉर्निंग में अराइविंग जो ये आफ्टरनून या 700 रुपया लगेगा। ऑब्वियसली दे आर नॉट जस्ट मतलब एक्यूरेट, एक एस्टिमेशन के हिसाब से इसने बता दिया। डे 2 डे 3 ये वो, ये सब आप कर सकते हैं। ठीक है, टोटल कॉस्ट भैया 2100 रुपये में कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इसको मालूम नहीं है कुछ भी। तो क्या है, सिंपल प्रॉम्प्ट से ये इसने बढ़िया एक चीज दे दिया। अब हम लोग को इसको कितना रिफाइन करना है वो हमारे ऊपर है। प्रॉम्प्टिंग इज एन स्किल। ठीक है, बहुत डिमांड है मैंने अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की। ठीक है, अब शेयर करना जो मैं दिखाता हूँ कैसे शेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने लॉगिन करके रखा है तो ये हमेशा रहेगा जब तक मैं इसको डिलीट नहीं करूंगा। तो ये मेरा कन्वर्सेशन, अगर मुझे नया कुछ कन्वर्सेशन करना है, गिव मी अ वीबीए कोड फॉर एक्सेल टू प्रिंट, सिंपल एकदम, ये कुछ भी नहीं है। तो ये मुझे कोड दे देगा और नया चैट आ गया इधर, दिख रहा है। तो ये मुझे पूरा बताएगा कैसे उसको इंसर्ट करना है, क्या करना है, वीबीए कोड, एक्सप्लेनेशन, एडिशनल ऑप्शन। ठीक है, तो ये नया कॉन्वर्सेशन आ गया, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, अब किसी के साथ मुझे शेयर करना है जो मैं एक्सेस करता रहता हूँ, यहाँ ऑप्शन मेरे पास 4 आएंगे, नंबर 1 शेयर, नंबर 2 रीनेम, नंबर 3 आर्काइव, नंबर 4 डिलीट। तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, मैं इसको आर्काइव, मतलब मेरे अभी जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे। तो आर्काइव एक अलग सेक्शन है। रीनेम, ताकि ये तो क्या करेगा भाई, जो इसको समझ में आएगा, वीबीए कोड प्रिंट, ऐसे नहीं चाहिए ना, मुझे चाहिए कि ये सपोज कि मेरा कुछ है इंपॉर्टेंट प्रिंट फंक्शन, तो मैं इसको रीनेम कर सकता हूं, ताकि जब मेरा बहुत सारा कन्वर्सेशन हो जाए तो ये मुझे दिख जाए। नहीं तो क्या होगा कि बहुत सारा कन्वर्सेशन होने के बाद वो खो जाते हैं। तो शुरू शुरू में मेरा क्या हुआ, बहुत सारा कन्वर्सेशन, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया कौन सा किसमें था। फिर मुझे आइडिया आया कि इसको शेयर जब कर सकते हैं, वाई आई डू नॉट टेक द बेनिफिट। तो मैंने क्या किया, क्रिएट लिंक। ठीक है, अब ये जो इंपॉर्टेंट प्रिंट फंक्शन है, कॉपी लिंक, और मैं क्या करने लग गया, उसको एक्सेल में मेरा प्रॉपर सेव करने लग गया। अब मुझे कुछ चाहिए होता है पुराना कन्वर्सेशन जो इंपॉर्टेंट था, मैं चैट जीपीटी में नहीं ढूंढता, मैं यहां पर ढूंढता हूं। जैसे हमारा एकदम सिंपल, ये मैंने दे दिया। अब इसको जब भी खोलेंगे, ठीक है, इसमें नहीं खोलते वरना ये इसी में खुल जाएगा, हम लोग एक नया ईमेल में खोलते हैं। ठीक है, मेरे पास डॉक्यूमेंट वाला है ना, हाँ डॉक्यूमेंट वाला है। तो डॉक्यूमेंट वाला है, तो ये रहा, ये देखो, ये खुल गया, दिख रहा है वो कन्वर्सेशन। सिंस मेरा इसमें भी बहुत सारा कन्वर्सेशन आप देख सकते हैं, अगर मैं उसको प्रॉपर रीनेम नहीं करूं तो मैं खुद ही भूल जाऊंगा। ठीक है ना, तो मेरा एकदम चैप्टर 1 2 एपिसोड 1 2 3 4 जो भी है, एवरीथिंग इज रीनेम, जो मुझको चाहिए। कुछ कुछ होता है कि नहीं चाहिए, बस ठीक है, एक बार देख लिया, निकाल लिया, काम खत्म। तो ये जो मैंने खोला, ये देखिए कि वीबीए कोड फॉर एक्सेल, ये मेरा आ गया प्रॉपरली। तो इस तरीका से शेयर कर सकते हैं किसी के साथ भी। या मेरा सजेशन है, इफ यू आर वर्किंग एक्सटेंसिवली, एक एक्सेल फाइल बना लो और हमेशा इसको मतलब गोल्ड माइन का तरह ट्रीट करो, एकदम हाथ जोड़ो इसके सामने। सही में यार, मैं तो ये होने के बाद मेरा कितना शांति हो गया लाइफ में, मतलब पूछिए मत। मैं पहले खाली ढूंढता ही रहता था, और मैं तो और उस्ताद, मेरे पास अगर किसी को दिख रहा होगा कितना सारा ईमेल आईडी है, दिख रहा है, बहुत सारा ईमेल आईडी है, सब में चैट जीपीटी है, सब में जीमेल है, सब कुछ। मैं मतलब इतना केवस हो गया था ना बीच में। तो ये एक्सेल शीट, ये नहीं है वो एक्सेल शीट, वो दूसरा है, लेकिन ये बहुत काम का चीज है मतलब।
तो आपको कभी भी कुछ रेफर करना है वी कैन डू। जैसे अभी जो मैंने बताया था अभी तक का, वो मैंने लिंक अलग से सेव करके रखा है, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं चैट जीपीटी के साथ। ये हम बंद कर देते हैं। ये है हमारा, कोई सा भी आप शेयर कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, ठीक है। एक प्रो टिप जो मैं बोला था, मैक्सिमम को नहीं मालूम, गिव अवे नहीं, टेक अवे फ्रॉम द क्लास। ध्यान से सुनिए। अगर पहला बात तो मैं अलग अलग चीज के लिए अलग अलग चैट जीपीटी यूज करने लग गया, ठीक है। जैसे कोडिंग के लिए अलग, पीपीटी के लिए अलग, मेरा बुक के लिए अलग, सब चीज अलग, क्विज के लिए अलग, सब चीज के लिए अलग, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर आपको सपोज नेक्स्ट 10 डेज 5 डेज या 15 डेज एक ही टाइप का काम है, ठीक है। अगर आपको एक ही टाइप का काम है, इसको आप पहले से समझा के रख सकते हैं कि भैया मुझे हमेशा टेबल फॉर्मेट में दो, या मैं कोडर हूं तो मुझको उसी टाइप का दो, या मैं पॉडकास्ट करना चाहता हूं तो मुझे हमेशा पॉडकास्ट का टाइप में ही देना, या मैं हमेशा पीडीएफ अपलोड करूंगा तुम उसका समरी बना देना। समझ में आया मैंने क्या बोला? दिस कैन बी डन। उसको प्री ट्रेंड आप भी कर सकते हैं कि मैं जब ये बोलूं तो तुम बाकी चीज समझना अपने आप। समझ में आया? मैं आपको एक दिखाता हूं। जैसे ये हम लोग का ये ओरिजिनल था जहां बना गिव मी वीबीए कोड फॉर, तो ये आप देख रहे हैं वीबीए कोड दे दिया, लेट मी नो इफ यू नीड कस्टमाइजेशन। अब मेरा तो फेवरेट क्या है मालूम है? कस्टमाइज चैट जीपीटी फ्री वर्जन में आप कस्टमाइज चैट जीपीटी में जा सकते हैं और इसको दो चीज बताना है। पहला बात, व्हाट वुड यू लाइक चैट जीपीटी टू नो अबाउट यू? तो भैया आई एम अ कोडर, ठीक है। आई डू दिस आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको चाहिए, इतना ज्यादा नहीं। मेन जो है मेन, व्हाट वुड सॉरी हाउ वुड यू लाइक चैट जीपीटी टू रेस्पॉन्ड? ऑलवेज टेबल फॉर्मेट, ठीक है। ऑलवेज प्रो टिप एट द एंड टू समराइज द कंटेंट इन शॉर्ट, ठीक है। लैंग्वेज कम बेसी स्पेलिंग उलिंग कुछ मतलब ऑब्वियसली आप ध्यान रखो, लेकिन इसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एनेबल फॉर न्यू चैट सेव, ठीक है। तो प्रो टिप, अब हम लोग और एक बार नया से चैट जीपीटी रिफ्रेश कर लेंगे। एक बार इसको बोला भैया ये करो। अब मैं अगर उससे वापस से नया कुछ भी कन्वर्सेशन दूं, वीबीए कोड टू कंपेयर, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो भी मुझे देगा, ये वीबीए कोड पूरा एकदम बढ़िया से दे देगा। जो भी है, जो है बहुत लंबा हो गया यार, अरे ठीक है, फिर भी वो बहुत जल्दी कर देगा। कोई मतलब अपन बात करते हैं उसी स्पीड में वो कोड लिख देता है, ठीक है। स्टेप 2 यूज वगैरह बता ही दिया। लास्ट में देखो टेबल फॉर्मेट में, ये मैंने नहीं बोला कि टेबल फॉर्मेट में दो, मैंने नहीं बोला कि प्रो टिप दो मुझे, ठीक है ना, लेकिन ये बोला ये ऑटोमेटिक मतलब हर बार देगा। आप कुछ भी कन्वर्सेशन आपसे नया करोगे उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे बीच में मुझे काम पड़ा था कि पीडीएफ ही मैं बार बार रीड कर रहा हूं कोई कारण से, पब्लिकली अवेलेबल पीडीएफ, यस वो सेकंड बात याद आ गया, यस सेकंड बात, सॉरी बीच में वापस अभी याद आ गया फिर भूल जाऊंगा। मेरा बोलना ये है, फर्स्ट बात मैंने क्या बोला था मुझे वो याद नहीं है, लेकिन सेकंड बात ये था कि आप अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड मत कीजिए कंपनी का और का जीएसटी रिटर्न, ये वो जो भी मैं करता हूं, जो भी मैं सिखाता हूं, 99% वो पब्लिकली अवेलेबल डेटा रहता है। डाटा पीछे कहां जा रहा है, क्या जा रहा है, कोई गारंटी नहीं है। आप अपना केवाईसी इधर अपलोड कर देंगे, कितना आधार कार्ड आपका बन जाएगा, कितना सिम बन जाएगा, बाद में रो के कोई फायदा नहीं है। दिन भर फोन आता रहेगा पुलिस का, ये का, ऐसा हुआ है रियल। आप इसमें अपलोड होता है, मैं दिखाया नहीं, दिखा दूंगा वो तो कोई बात नहीं, फ्री वर्जन में भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो वो सब ध्यान रखिए। कोई भी आप क्लाउड में है और मैं अपलोड फ्रॉम माय कंप्यूटर इजी, पीडीएफ एक्सेल जो भी आप अपलोड करना चाहें तो, लेकिन ध्यान रखो जितना हो सके उतना पर्सनल डेटा मत करो। बहुत पछता सकते हो कोई दिन अगर पकड़े गए इन द सेंस अगर मरना होगा तो फिर वही बात है, फिर कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। तो पर्सनल डेटा अपलोड मत करना, पब्लिकली अवेलेबल डेटा मैं सिखाता हूं वही मैं करता हूं, ठीक है ना। कोई रेयर केसेस हुआ कि भाई समरी बना दो, ये बना दो, ये सब एक्सेल का, वो छोटा मोटा बात है, ठीक है ना। ठीक है, ये सेकंड बात। अब मैं इधर क्या बता रहा था, ये कि भैया आप उसको सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक में करके रखा है, ठीक है, वो मैं भी सारा एक एक दिखाऊंगा, क्या बोलने से आप लोग विश्वास कर लो। मैंने एक में करके रखा है कि पीडीएफ अपलोड करूं, तुम मुझे समरी बना के देते रहो, बस उतना ही काम है उस चैट जीपीटी का। तो मुझे अभी क्या होता है, इतना कोड लिखना नहीं पड़ता कि गिव मी अ समरी, ये वो, उसको पूरा मैंने समझाया भैया तुमको मैं यूज करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ अपलोड करूंगा, तुम उसमें से रेलेवेंट डेटा ले और मुझे भेजो, बस। तो मेरा काम थोड़ा मैं मतलब समझ गया उस तरीका से, या 15 दिन 20 दिन आपको कोई रेगुलर काम है तो आप इस तरीके से चीजें कर सकते हैं। उसको जितना मर्जी उसको चेंज करो, ऐसा थोड़ी है कि चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। कस्टमाइज चैट जीपीटी में जाके आपको जो करना है करते रहो, उसको जो बोलोगे वो मान लेगा, ठीक है, सिंपल। तो ये एक रहता है जो बहुत लोगों को नहीं पता, ठीक है। और एक प्रॉम्प्टिंग टिप वेरी वेरी सिंपल। कोई भी आप बड़ा चीज कुछ करने जाओ, जैसे मैं बड़ा चीज में बोलूंगा तो अगर कोडिंग, जैसे मैं वीबीए कोड लिखते रहता हूँ दिन भर, टेम्पलेट, तो मैं उसको पहले, या फिर जैसे ट्रिप का हमने बात किया, ठीक है ना, कि अयोध्या ट्रिप प्लानिंग करो या कुछ भी हम लोग आगे देखेंगे और एग्जांपल्स के साथ भी, उसको मैं पहले ही पूछता हूं, गिव मी क्वेश्चंस दैट यू वांट टू क्लियर योर लॉजिक, सिंपल। जैसे ट्रिप का भी है तो इसने पहले ही डिसाइड ऑन ट्रेवल डिटेल वो, तो मैं हाँ इसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, गिव मी रेलेवेंट क्वेश्चंस 3 to 5, ज्यादा मत पूछना भाई, हम तुमसे क्वेश्चन पूछने हैं, तुम हमसे नहीं आए। तो गिव मी रेलेवेंट क्वेश्चन 3 to 5 टू क्लियर
योर अंडरस्टैंडिंग। ये प्रॉम्प्ट बहुत 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 जबरदस्त चीज है, मैं आपको रियली बोल रहा हूं। अगर आपने ये दे दिया वेग या मतलब एब्सर्ड आंसर, जीरो हो जाता है, जीरो। ठीक है, इसको मैं अगर बोला कि भैया तुमको अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए तुमको क्या चाहिए, तो पर्पस वर्पस, अगर ये सब हमने बता दिया उसको, तो वो परफेक्ट आंसर देगा। ठीक है, ये वो मतलब बहुत बढ़िया कोडिंग वगैरह में मैं क्या करने लग गया, पहले मैं क्या बोलता था, गिव मी अ वीबीए कोड, अब मैं क्या बोलता हूं कि पहले मेरा लॉजिक तुम समझो, आई वॉन्ट टू डू दिस, इज योर लॉजिक क्लियर। पहले हम लोग बात करते हैं, मतलब कॉन्वर्सेशन करते हैं कि लॉजिक क्लियर है कि नहीं, वो एग्जांपल दो, मुझे समझाओ कि क्या क्या इनपुट पे क्या आउटपुट दोगे, मेरा कोड क्या करेगा। उसके बाद जब फाइनल होता है तब मैं बोलता हूँ भैया अब लास्ट में मुझे वीबीए कोड, विजुअल बेसिक जो एप्लीकेशन कोड मुझे दे दो। ठीक है ना, तो ये आपको है, प्लस हमने जो पहले किया वो भी हम लोग इधर देख सकते हैं, वन करने से वो पहले वाला आ जाएगा, टू बाद में भी कर सकते हैं, तो वो जितना बार आप चाहो एडिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम, 3 4 10 15। ठीक है, वो नया से वहां से शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल एकदम क्लियर। यहां तक वापस कोई डाउट किसी को, क्योंकि अब मैं अपना प्रॉम्प्ट्स वगैरह दिखाने वाला हूं, जो हम लोग अलग अलग चीज के लिए कैसे यूज करते हैं। बेसिक्स इंस्टॉलेशन करके मैंने दिखा दिया, प्रॉम्प्टिंग दिखा दिया, प्रो टिप दे दिया, रीनेम सीनेम कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ये सब आप बिंदास करो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मैं एक बार चैट देख लेता हूँ क्या चल रहा है, चैट में कुछ है, किसी को कोई डाउट अभी तक। इंस्टॉलेशन वगैरह किसी ने भी अगर यूज किया होगा तो मेरे हिसाब से बहुत बेसिक था अभी तक, नहीं? एनी डाउट्स? कोई? अरे सब लोग बंद करके नहीं बैठे भाई, मैं डाउट में, एनी डाउट? ये वाला भी काटना पड़ेगा। एनी डाउट में लिख दिया नो, अच्छा ठीक है, थैंक गॉड कोई तो सुन रहा है। ठीक है ये वाला भी मैं डिटेक्ट कर दूंगा। सिंपल, अभी तक आगे बढ़े। अब देखो मैं तुमको दिखा रहा हूँ अलग अलग काम जो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर मोटा मोटी 10 करीब एग्जाम्पल लेके रखे हैं अलग अलग, और बहुत वर्सेटाइल है। ठीक है, तो सबसे पहला, पीपीटी सीपीटी बनाना ये सब बहुत ओल्ड स्टाइल हो गया है, ये खराब बात भी है, अच्छा बात भी है। ठीक है, क्रिएट क्विज पीपीटी, तो रिसेंटली, पता नहीं गुवाहाटी ब्रांच का कोई है कि नहीं, रिसेंटली क्विज कंटेस्ट हुआ था इंस्टीट्यूट में। मैं कहाँ जाऊं, मैं क्विज मास्टर एक्चुअल में नहीं बना, लेकिन मैं बैक एंड में सपोर्ट दिया था, क्विज वगैरह क्वेश्चन मैंने निकाल दिए। तो सिंपल कॉपी पेस्ट प्रॉम्प्ट करके देखते हैं क्या चल रहा है। फायदा क्या है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। पहले एक सिंपल पीपीटी इसी का प्रॉम्प्ट से बनाया था, लेकिन मैं इसको क्यों दिखा रहा हूं कि इसमें, इस पीपीटी में 5 6 क्वेश्चन थे। ठीक है, जो मैंने दूसरा वापस इसी से निकाला था, लेकिन सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, तो क्वेश्चन सेम नहीं होने चाहिए ना। तो मैंने उसको राउंड 2 3 4 का दे दिया और बोला रीड द क्वेश्चन, गिव मी डिफरेंट सेट ऑफ 20 क्वेश्चन, सेम वे एज द करंट पीपीटी, जो हमारा करंट पीपीटी बना है उसके हिसाब से भैया हमको और दे दो। क्वेश्चन देन ऑप्शन देन थर्ड स्लाइड आंसर। सिंपल, क्वेश्चन दो, उसके बाद 4 ऑप्शन दो और आंसर दो। तो न्यू 20 फाइनेंस एंड अकाउंट रिलेटेड क्वेश्चन ये मुझको नया दे रहा है, जो इसमें होने का चांस नहीं है, कंफर्म है, ये मैंने चेक भी किया और मुझे मालूम भी है, उतना भरोसा है इस पे। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया, इसने बहुत सारा दे दिया और बोला अच्छा लग रहा है क्या। ठीक है, राउंड ऐसे कुछ 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 बहुत सारे दे दिए, इतना सारा तो नहीं दिया था यार, चलो दिया ही होगा। ठीक है, बोला लेट मी नो इफ यू लाइक द क्वेश्चन फॉर्मेटेड और एडिटेड फर्दर, नो दे आर ग्रेट, नाउ जस्ट मेक अ पीपीटी। मैं देखा क्वेश्चन मोटा मोटी ठीक ठाक है, तो जस्ट मेक अ पीपीटी, क्वेश्चन का पीपीटी। मैं बोला तू ही बना दे यार, मैं वहां क्या करूंगा। तो 1 सेकंड में इसने डाउनलोड द फाइनेंस एंड क्विज पीपीटी, और ये मैं जो शेयर करूंगा आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो बहुत ही अमेजिंग फैसिलिटीज है। ठीक है, कहां गया स्टार्टिंग डाउनलोड, अरे ठीक है, ये टाइम लेगा। अल्टीमेटली यू कैन क्रिएट अ पीपीटी हियर इटसेल्फ, जो 3 में पॉसिबल नहीं था, ये वर्जन 4 है, तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि पीपीटी भी बना देगा। और इसमें तो मैंने पीपीटी ही दिया है, मैं नेक्स्ट में दिखाऊंगा कि वर्ड दिया उससे पीपीटी बना दिया, पीडीएफ दिया उससे पीपीटी बना दिया। आप समझ रहे हैं, पीडीएफ टू पीपीटी का बहुत सिंपल एग्जांपल, जो मेरा एक यूज केस है भी शायद, हाँ, प्रोफेशनल के लिए समराइज नोटिफिकेशन, जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स। ठीक है, जो मैं नहीं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है जीएसटी का, तो उसमें कुछ भी नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं 20 30 पेज के जो होते हैं, आई कैन नॉट इमेजिन हाउ पीपल आर स्टडिंग दैट, आई कैन नॉट इमेजिन, मैं 30 पेज में 3 वर्ड भी नहीं पढ़ पाता। ठीक है, सबका अपना अपना ऐसा, मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा, तो वो हम लोग लास्ट में दिखाएंगे कि पीडीएफ टू पीपीटी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल है, क्विज पीपीटी, मैंने उसको बोला भाई क्वेश्चन भी दे दो मुझे और पीपीटी भी बना दो, डाउनलोड क्यों नहीं हुआ अभी तक मुझे मालूम नहीं है, नॉर्मली तो हो जाता है। स्टार्टिंग डाउनलोड, अरे इतना धीरे करने से कैसे होगा, चलो ये मैं बाद में तुम लोग को दिखा दूंगा कि डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, या मैं तुमको कैसा पीपीटी आया ये दिखाई देता हूँ ना, मेरा डाउनलोड में ही पड़ा होगा 99%, तो 1 मिनट रुको ना। ये देखो राउंड 5 पीपीटी विदाउट क्वेश्चन, राउंड 6 सारा है। ठीक है, तो रैपिड फायर राउंड 6 जो था, तो इसने मुझे, ये मैंने मॉडिफाई कर लिया, ठीक है ना, लेकिन बढ़िया से एकदम क्वेश्चन देता है, ये मैं डिजाइनर बोल के होता है, ये इसको आप मॉडिफाई कर, ये ब्लैंक पीपीटी देगा, मतलब ब्लैंक नहीं, विदाउट फॉर्मेटिंग देगा, ये खाली टेक्स्ट हर पीपीटी में भर देगा। ठीक है ना, बेसिक मेरे पास अभी कोई है नहीं, इसको क्या कर सकते हैं सिंपल, में इतना बनाने का झमेला ही नहीं है डिजाइनर में इसको। अभी क्या हो गया यार, अब टाइम पे काम नहीं करेगा तो कैसे होगा, ये देखो इसको चेंज कर सकते हैं विद इन मिनट्स। ठीक है ना, विद इन मिनट्स इसको मैं सेम फॉर्मेट में और ये सब कर सकते हो, ये सब आधा 1 घंटा लगा, मैंने मतलब 70 80 क्वेश्चन बना लिए, 1 घंटा से ऊपर लगा।
ठीक है ना। तो अलग अलग चीजें, ये अब पीपीटी का क्लास नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दिया, वो विदाउट फॉर्मेटिंग खाली टेक्स्ट भर भर के दे देगा बस। अलग अलग स्लाइड में उतना मेहनत आपको नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग स्लाइड्स में दे देगा और आप इसको पीपीटी यहां पर बना सकते हैं। ठीक है, चलो इसको बंद करते हैं और ये सब भी बंद कर देंगे बाद में। ठीक है, तो फर्स्ट स्लाइड और फर्स्ट यूसेज एकदम क्लियर है कि हम लोग कुछ भी करके उसको पीपीटी में भी बना सकते हैं। सेकंड वन, दो मेरा फेवरेट है कोडिंग, जैसे एकदम सिंपल पीपीटी में इसमें चलते हैं। ठीक है, ये मेरा एक, मैं जरूर बोलूंगा कि एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट है ये। मैं 6 महीना का मेहनत से ये सब चीजें अब मैं एक बार में समझ गया कि इसको बड़ा प्रॉम्प्ट देके एक बार में कैसे कोडिंग निकालते हैं। ठीक है, क्या किया मैंने, एक सेकंड, इसमें क्या किया मैं देख लेता हूँ। कॉलम कंपैरिजन, सपोज एक्सेल है, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल लाइव दिखाता हूँ। एक प्रॉम्प्ट में निकालना मतलब बहुत दिन मेहनत ये वो ये सब लगता है, लेकिन आप बार बार उसको कन्वर्सेशन करके भी निकाल सकते हैं। सपोज मेरे पास क्या है, 2 नंबर है, 2 नहीं सॉरी 2 कॉलम है। ठीक है, लाइव में आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे नंबर्स है, कोई आपका बैलेंस हुआ, इंटर कंपनी हुआ, प्रोडक्ट बैलेंस, कोई भी चीज आपका पास 2 कॉलम है जो आपको कंपेयर करना है। जैसे इसको मैंने किया और यहां कर दिया, सिंपल। ठीक है, और कुछ भी नहीं। अब हम एक फिगर खाली चेंज कर देते हैं, ठीक है, इधर, और मान लो एक फिगर रैंडमली इधर चेंज कर दिया, तो दोनों में डिफरेंस है, कोई डाउट नहीं है इसमें। हम लोग पार्टी बैलेंस मिलाते हैं, कुछ मिलाते हैं, इस टाइप का डिफरेंस कॉमन है। लेटर से हम लोग अपना रिकंसिलेशन जब किए तो क्या होगा कि मिलाते रहो, 300 एंट्री, 3000 एंट्री, टिक 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 करते रहो। मैं बहुत किया हूँ आर्टिकल शिप में, अब नहीं करता। अब मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा क्या बनाया हूं। ठीक है, तो हमको पता चला डिफरेंस। अब ढूंढेगा कौन, ये तो मान लो 20-30 एंट्री है, 300 एंट्री हुआ तो क्या करेंगे, और ऐसा रेगुलर 15-20 डेटर हुआ या इंटर कंपनी हुआ, 2 कॉलम सिंपल। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसका जादू। ये मैंने क्या दिया, राइट एन एक्सेल वीबीए मैक्रो दैट कंपेयर्स द काउंट ऑफ यूनिक न्यूमेरिक वैल्यू बिटवीन 2 यूजर सिलेक्टेड एंड जनरेट अ समिनियन न्यू वर्कशीट। तो ये मैंने कुछ लिखा है। ठीक है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। क्या कर रहे हैं, कॉपी कोड, और लास्ट में ये बता भी देगा कैसे करना है। ठीक है ना, कि ऑल्ट F11 प्रेस करो, इंसर्ट मॉड्यूल, ये वो क्या कर रहा है वो, ऑल्ट F11। ठीक है, इंसर्ट मॉड्यूल और पेस्ट, और कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ चैट जीपीटी को प्रॉम्प्टिंग दी थी। अब ध्यान से देखो, हमको मालूम है, मैं पहले से मार्क करके रख देता हूं, एक तो ये डिफरेंस है, ठीक है, और एक यहीं पर कहीं है ये F4। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ऑल्ट F8 से इसको मैक्रो को रन कर सकते हैं। सिर्फ मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट प्रॉम्प्ट एक मारा चैट जीपीटी में, बोला भैया मुझको ये है, मुझे डिफरेंस वगैरह निकालने में बहुत प्रॉब्लम है, ये मुझको चाहिए, जो जो चाहिए आप लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या किया, सिंपल एक्सेल में जाके रन। ठीक है, प्लीज सिलेक्ट द फर्स्ट कॉलम टू कंपेयर, तो मैं इसको बोल रहा हूँ भैया डी कॉलम हमारा एक है, अब सेकंड कॉलम क्या है, जी है, बस। ये तो उसको बताना पड़ेगा ना ऑब्वियसली, कौन सा 2 कॉलम में आपको डिफरेंस चाहिए। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, अभी आज ज्यादा, अरे इतना देर में तो हो ही जाना चाहिए, फर्स्ट टाइम है ना, चलो जितना देर में हम लोग बोल रहे हैं, ये हमको डिफरेंस निकाल के दे देगा कि 9907 990 आपने लिख दिया था, ये देख रहे हो काउंट में 0 आ गया और इधर 1 आ गया। तो इसको और मॉडिफाई आप कर सकते हैं, सिंपल है। ठीक है, 223 का 2231 हो गया, बाकी सब बोला मजा करो, बाकी सब मैच कर रहा है तुम्हारा। तो इस तरीके का कॉम्प्लेक्स काम आप बहुत इजीली, कोडिंग आपको 1% भी नहीं आना पड़ेगा। मुझे भी वीबीए नहीं आता, बाकी आता है, बाकी छोड़ दो, वीबीए मुझको नहीं मालूम, लेकिन मैंने बहुत 100 आवर्स प्लस टेम्पलेट बनाया है, मतलब क्लाइंट्स के लिए और के लिए, अपने लिए। मैं मतलब बहुत सारा काम इजी हो जाता है। ये एक एग्जांपल है। ठीक है, सिंपल है, आपको बस इसको थोड़ा मतलब बार बार आइट्रेशन, ये वो गलत कोडिंग थोड़ा बहुत रहता है। ठीक है, रिक्वेस्टेड वीबीए मैक्रो कोड, उसको खाली कॉपी किया और वहां पेस्ट कर दिया। एक और कोडिंग का एग्जांपल ले लेता हूं, अगर जिसको कुछ भी अभी भी डाउट है। जैसे क्या हुआ कि होम पेज बनाना, ठीक है, वापस मैं इसको क्लिक करता हूं, तो मेरा क्या है कि हमारे पास जैसे कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये वो बहुत सारा शीट्स हो जाता है। ठीक है ना, कभी कभी क्या होता है, बैलेंस शीट पीएल रेशियोज कंपैरिजन, ये वो करते करते बहुत सारा शीट हो जा रहा है। ठीक है, अब ये प्रॉपर एग्जांपल नहीं है, लेकिन आप समझ जाना क्या हो रहा है। ठीक है, अरे इसी में मैंने कर दिया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसको मैंने क्या बोला वापस, आई नीड अ वीबीए मैक्रो दैट क्रिएट्स अ होम वर्कशीट एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्कबुक। फिर मैक्रो शुड कंटेन सीरियल नंबर, ये वो क्या करता है, ये सिंपल एक प्रॉम्प्ट दिया और इसने बढ़िया से आंसर दे दिया। तो क्या करेंगे, कॉपी, सेम टू सेम प्रोसेस, ऑल्ट F11 में जाके इंसर्ट मॉड्यूल, ठीक है, और इसको पेस्ट कर देंगे, कुछ भी नहीं। अब जैसे मेरे पास शीट 1, शीट 2, शीट 3 ये है ना, अगर मेरे पास पीएल बैलेंस शीट अगर वो सब होता और मैं ऑल्ट F8 मारता, क्रिएट होम शीट, ठीक है, ये यूनिक वैल्यू वाला वो वाला है। ठीक है, क्रिएट होम शीट, और 1 सेकंड में इसने क्या किया, सपोज मुझे शीट 1 में जाना है, शीट 1 में जा सकता हूँ, शीट 7 में जाना है, शीट 7 में जा सकता हूँ। तो इस तरीके का आइडियाज अगर आप लगाएंगे बहुत इजीली, आप अपना बहुत, क्योंकि एक्सेल में हर कोई काम कर रहा है, कोई और काम मतलब कोई और एप्लीकेशन इतना यूज नहीं होता जितना हर ऑफिस में एक्सेल होता है। ठीक है, तो इस तरीके का आइडिया आप रिपीटेटिव काम के लिए लगा सकते हैं। यू जस्ट हैव टू कोड वंस, एक बार आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है एकदम। तो मैंने एक सिंपल काम करके दिखाया, पीडीएफ सॉरी नॉर्मल पीपीटी बना के दिखाया, फिर मैंने कोडिंग, अब पाइथन हो और जो भी जिसको जो भी आता है, कभी डिबग सिबग करना है, डिबग मतलब आपका कोड में एरर आए तो इससे पूछिए।
ठीक है, 2 साल पहले चैट जीपीटी नहीं था और मैं नया नया कोडिंग सीख रहा था, मुझे जोश उठा कि वेबसाइट बनाना ये वो अच्छा काम लग रहा है, ये वो ऑनलाइन काम करेंगे। तो मैंने पीएचपी, अगर किसी को मालूम होगा पीएचपी जावास्क्रिप्ट ये सब लैंग्वेज होता है, मैंने सीखा। फर्स्ट 1.5-2 महीना कोडिंग वगैरह सीख के फिर डिबगिंग जो बोलते हैं, मतलब गड़बड़ हो रहा है, कोड लॉन्च नहीं हो पा रहा है, तो तब कोई बताने वाला नहीं था। 3.5-4 घंटा एक कोमा का वजह से मैंने स्पेंड किया है, क्योंकि उस समय कोई ये नहीं कि चेक कर दे, या मेरे साथ ऐसे भी कोई नहीं था। ठीक है ना, मैं किसको पूछूं। तो उस समय अगर चैट जीपीटी होता एटलीस्ट मेरा वो 3.5 घंटा बच जाता और फ्रस्ट्रेशन भी बहुत सारा बचता। वो मुझे हमेशा याद रहता है। एक कॉमा मैंने नहीं दिया था, वो ढूंढने में मुझे 10 बार प्रिंट आउट लेके और लेके सारा चेक किया भाई पूरा, लास्ट में पता चला एक कॉमा नहीं दिया मैंने, सिंपल। उसका वजह से मेरा मतलब 100-150 लाइन का कोड एरर दे रहा था। तो वो क्या, कहाँ ढूंढूं अब उसको, फिर करते करते मैं तो जो भी है आज का दिन वो सब टाइम स्पेंड नहीं करना है। आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट करो कोड। अगर ये कोड भी करूँ और उसको कुछ एनहेंसमेंट चाहूँ कि होम पेज नहीं चाहिए मुझको, लिंक नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये कोड कॉपी करके इसको ही बोल दो। जैसे ये कोड भी मैं कॉपी करके अपना ये वाला था, क्या कर सकता हूँ, ये कोड मैं इसको बोल सकता हूँ भैया ये है, अब इसमें मुझे कुछ कुछ एनहेंसमेंट चाहिए, आई वांट एनहेंसमेंट्स। ठीक है, ये स्पेलिंग लिंक का कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मली मैं देख देख के करता हूँ। तो एनहेंसमेंट में क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनो, ये हमको सारा आइडिया दे देगा कि एग्जिस्टिंग शीट है कि नहीं। जैसे अभी का क्या होगा, जैसे अभी वाला जो बनाए ना, होम बोल के पहले से शीट होने से ये गड़बड़ कर देगा। ठीक है, जैसे मुझे जितना आइडिया है, होम बोल के पहले से शीट होने से ये गड़बड़ कर देना चाहिए था यार, क्लास का टाइम भी ये सब। तो जो भी है मतलब एरर हैंडलिंग ये वो ये सब आप उसमें एनहेंस कर सकते हो। ठीक है, सेल अलाइनमेंट, रो कलरिंग, ऑल्टरनेट रो, ये सब सब जो जो आप एनहेंसमेंट कर सकते हो, मतलब कोड कॉपी कर दिया, देखा कितना बड़ा प्रॉम्प्ट है, इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आई वांट एनहेंसमेंट, तो इसने भैया एनहेंसमेंट दे दिया हमें। ठीक है, यहां तक क्लियर है एकदम। हम खो गए, हम कहा यार खुद ही मैं खो गया इतना सारा, इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, 2 कोड मैंने दिखाए, आप 20-50 जो मर्जी जो रेगुलर काम करते हो, ठीक है, वो आप इसका कर सकते हो। ठीक है, लास्ट में मैं दिखाऊंगा मैंने किस किस चीज के लिए करके रखा है। मैं इसको शीट को बंद कर रहा हूँ और हमारे इसको भी डिलीट कर देते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये हमारा चल रहा है, कोडिंग मैंने दिखा दिया, पावर पॉइंट मैंने दिखा दिया। ठीक है, अब प्रोफेशनल के लिए थोड़ा सा आते हैं कि भैया आपको एक नया क्लाइंट आया कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्शन हो, बैंक हो, हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो, डरना नहीं, डरने का क्या। ठीक है, बोलो आता है बस। ठीक है, तो क्या है ध्यान से सुनिए, ये मैं कोड ही कॉपी कर देता हूँ। हाउ कैन आई हेल्प, यस। तो मेरे पास आया एक नया इंटरनल ऑडिट एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का, मुझको कुछ भी आइडिया नहीं आया, मैंने कभी कंस्ट्रक्शन क्लाइंट हैंडल नहीं किया। ठीक है, आईटी डेटा नहीं लगाते रह गया। तो क्या हुआ, कैन यू प्रिपेयर ए डिटेल चेकलिस्ट बस ऑफ ऑल द एरियाज टू बी कवर्ड। तो इतना सुंदर इसने दिया था, मैं इसका क्या बनाया हूं मैं आपको दिखाऊंगा। लास्ट बार 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 बोल रहा हूँ दिखाऊंगा दिखाऊंगा, लेकिन मैं जरूर दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो प्रोजेक्ट प्लानिंग कर सकते हैं, बजटिंग, फाइनेंसिंग, टेंडरिंग, डॉक्यूमेंट चेक करना, और ये सब रियल में ऐसा होता है मतलब। ठीक है ना, हम लोग ने 1-2 ऑडिट भी किया था, यही प्रोसेस किया मैंने, चेक किया है। अब उसको ऑब्वियसली डिफाइन कर सकते हैं, टर्नओवर ये वो कुछ एडिशनल क्राइटेरिया। अगर मुझे और भी होता तो मैं उसके बारे में बताता भाई कि ये उसका ये है, यहाँ गुवाहाटी का लोकेशन है, ये वो 4-5 लोकेशन ये वो जो आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। ठीक है ना, तो एक आराम से इसका बजटिंग का, पेमेंट का, कॉस्ट कंट्रोल, वर्क इन प्रोग्रेस, आपके पास एक हैंडी चेकलिस्ट है। अब ऑब्वियसली दिस इज नॉट 100%, आप इसको और बोल सकते हो कि मुझे इसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ, ये मत दो, ये दो, वो दो, वो आपका केस टू केस डिपेंड करेगा। कोई भी नया क्लाइंट आज से आप छोड़िएगा मत। ठीक है, एटलीस्ट ये फायदा आपका आज हो गया। ठीक है, कि नया क्लाइंट आपका छोड़ना नहीं है आपको, बोलो मुझे सब आता है, बस बोलो 5 मिनट बाद में फोन करना, अब 5 मिनट में आप ये आप कर सकते हैं। ठीक है, जोक्स अपार्ट, छोड़ना नहीं है लेकिन क्लाइंट। ठीक है, इंटरनल ऑडिट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, तो कोई भी प्रोजेक्ट हो आपका, बैंक हो, ये हो, इंटरनल ऑडिट हो, स्टेट ऑडिट हो, कॉस्ट ऑडिट हो, अलग अलग टाइप के ऑडिट होते हैं ना, इंश्योरेंस ऑडिट आजकल पता नहीं जो भी। ठीक है, इस तरीके का चेकलिस्ट बहुत ही सिंपल है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, कोई डाउट हो चैट में लिख देना भैया, मैं बार बार चैट चेक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूं कि डाउट नहीं आए। ठीक है, थोड़ा तो बोल ही सकता हूं अपने बारे में, ये भी हम काट देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्टूडेंट लर्निंग। ओ हाँ, मैं बार बार बोलता हूँ, मैंने बहुत यूज किया डीसा, कई जन यहाँ से किए हुए होंगे, कोई कर रहा होगा, कोई नहीं सुना होगा, कोई करना चाहता होगा कुछ। डीसा जो है इंस्टीट्यूट का, डीसा के बारे में बात कर रहा हूँ। एक दिन भी मैंने एक किताब नहीं खोला। ठीक है, हम लोग मार्च, इसी साल का बात है, मार्च में मेरा वो क्लासेस वगैरह हुआ था, अप्रैल में खूब खूब किताब, हाँ पढ़ना है, पास होना है एक बार में, ये वो। और मई में मैंने चालू किया अपना यूट्यूब चैनल। उस दिन में 1 तारीख से मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने एक किताब नहीं खोला डीसा का। जुलाई ना अगस्त में एग्जाम था, जुलाई में था, मैं एक बार में पास हो गया, सिर्फ और सिर्फ चैट जीपीटी का बदौलत। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं, ये मैंने एक सेशन भी दिया, कोई अगर अभी भी डीसा विसा नया कुछ है तो मुझे, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है, सिंपल मैंने क्या बोला चैट जीपीटी को कि दोनों प्रॉम्प्ट में एक साथ दिखाता हूं, तब आपको थोड़ा क्लियर होगा। मटेरियल कहां से लाऊं, अब बात है पढ़ना है, किताब खोला नहीं, 1 दिन 1.5 दिन मैंने सिर्फ पढ़ा है, पढ़ा मतलब सारा इसी से 1.5 दिन। अब मैं क्या करूं मतलब,
ठीक है, मुझे भरोसा था एक्चुअली, जो भी आप समझो। तो मैंने क्या किया, मटेरियल क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, 6 मॉड्यूल है, किसके अंदर क्या है, एकदम बोरिंग टेक्स्ट। ठीक है, शुरू में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन वो अप्रैल से लेकर जुलाई तक वो जीरो हो चुका। मैंने क्या किया, दिमाग लगाया। उस समय पीडीएफ अपलोड होता था, पुराना मॉक पेपर, सॉफ्ट पेपर जो भी है, 7-8 मॉक पेपर लिए, 120 मार्क्स का, ये वो फ्रेंड लोग को फोन किया। ये सिंपल है, एक्चुअल में मेरा कहीं और है, रियल में नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन किया यही था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सारा इसमें अपलोड किया, एक साथ एक पीडीएफ बनाया। आई लव पीडीएफ से आप पीडीएफ कंबाइन कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो। मैंने एक पीडीएफ इसका बनाया, एक इधर डीसा वाला बनाया, जो 120 मार्क्स, ये वो पुराने बुक्स जो भी मुझे मिला। और मैंने बोला दिस इज डीसा मॉक पेपर एंड पास्ट पेपर, 100% एमसीक्यू। I want that you must identify the topic from each MCQ। MCQ से टॉपिक आइडेंटिफाई करो कि वो आईटी का है, वो बीसीपी है, वो डाटाबेस के ऊपर है, क्या है मुझे मालूम नहीं है। एंड प्रोवाइड मी अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑन दैट टॉपिक। मतलब मैंने जैसे 7 मॉक पेपर 200, तो 1400 क्वेश्चन हो गए। अब मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी चाहिए, सारा तो मैं पढ़ नहीं सकता भाई, एक दिन में कितना पढ़ूंगा। तो मैंने बोला कि मुझे ये बताना कि इस टॉपिक पे इतना क्वेश्चन है, इस टॉपिक पे इतना क्वेश्चन है, बस एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। इसने मुझे दिखाया, मैं आपको दिखा दूंगा। इसने मुझे बढ़िया से आउटपुट दिया 15 टॉपिक का, 15-20 दिया था, मैंने बोला 15 ही पढ़ पाएंगे, एक दिन में कितना पढ़ेंगे। प्लीज अरेंज द टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। एकदम लेजी, मैं बोला तुम सब कुछ करके दे दो भैया। तो इसने जो मुझे दिया था, मैं 1 सेकंड हो गया, हाँ 1 सेकंड लगेगा, मैं आपको दिखाई देता हूँ। वो मेरा डीसा वाला क्लास में मैंने सेव कर दिया था। मैं सोचा नहीं था दिखाऊंगा, लेकिन कोई कोई सोचेगा बोला दिखा नहीं रहा है। ठीक है, 1 मिनट, डीसा स्ट्रेटेजीज, 1 मिनट 1 मिनट, कहाँ गया, अरे इसने मुझे ये आउटपुट दिया, ये दिख रहा है, कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ 15 टॉपिक्स कि बीसीपी, बीडीएमएस, डीएन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस पे 9 है, इस पे 8 है, एक एस्टिमेटेड दिया। ये सही नहीं है, मुझे सही चाहिए भी नहीं, मुझे क्यों चाहिए, मुझे टॉपिक चाहिए पढ़ने के लिए। मुझे 15 टॉपिक मिल गया, मेरा सिंपल कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ 15 टॉपिक्स ये मुझे मिल गया, बस। अब जब मुझे मिल गया, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने वापस चैट जीपीटी को ही बोला कि आईटी गवर्नेंस हमारा एक टॉपिक है, सिंस सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन है, सब एग्जाम के लिए नहीं करता है, सब बार बार उल्टा पुल्टा मत समझिएगा। एमसीक्यू मुझे मालूम है, मैं हैंडल कर सकता हूं। ठीक है, तो ऑन दिस टॉपिक कैन यू प्रिपेयर सैंपल 15 एमसीक्यू सो दैट आई कैन हैव डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, ऑल्सो गिव लॉजिक व्हाई एन आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग। पूरा डिटेल में इसको बोला कि तू ही एमसीक्यू बता, तू ये बता कौन सा सही है, और तू ही बता क्या गलत है, बस। और क्यों गलत है, ये नहीं क्यों क्यों गलत है। इसने क्या किया, व्हाट इज आईटी गवर्नेंस, 4 क्वेश्चन दिए, बी आंसर सही है द फॉर्मल। तो मैंने क्या किया, कवर कर करके, पहले पढ़ने का टाइम नहीं था, सिर्फ और सिर्फ यही किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ। मेरे पास 15-20, 15 का 15 प्रॉम्प्ट्स है, आप बोलेंगे तो दिखा दूंगा बाद में, मैंने क्लास में दिखाया है, आपको क्लास वाला लिंक भेज दूंगा। ठीक है, द फॉर्मल फ्रेमवर्क दैट एंश्योर्स, ये वो मेरा सही था तो बहुत अच्छा बात है, और गलत था तो मैंने देखा कि भाई क्या गलत हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही कर करके सारा आप देख रहे हैं बढ़िया से, सिक्स सिग्मा, ये वो, कोविड सोविड, अभी मुझे एक वर्ड भी याद नहीं है। ठीक है, ये सजेस्ट नहीं करता मैं, यूज केस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, क्वालिटी नहीं आएगा, लेकिन ऐसे भी आप खराब मत पाइए। डीसा वालों को डीसा का कुछ याद नहीं रहता, मैं जितना देखा हूँ। ठीक है, किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये पार्ट भी काटना पड़ेगा लग रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स आईटी गवर्नेंस, तो सारा सारा चीज मतलब। ठीक है, उसके बाद मेरा मन नहीं भरा तो बोला मोर क्वेश्चन दे, मुझे कुछ समझ में मतलब क्या चल रहा है यहाँ। पहला पहला 15 क्वेश्चन तो ऊपर से ही उड़ता है, मैं मोर क्वेश्चन दे लो, मोर अलग था ये, है ना। तो मैं अगर एक टॉपिक का, उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या था, मेक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। जैसे दिशा अगर किसी ने दिया है, पास किया या पढ़ा है, उसमें अलग अलग टाइप के आते हैं कि भैया ये हो गया तो ये, योर कंपनी इज एलोकेटिंग बजट, विच इज द फर्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हे भगवान। ठीक है, तो मैं बोला भैया मेरे को सब मालूम है, मेक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। तो इसने पूरा सिनेरियो टाइप दिया कि भैया कौन सा पहले करें, एनआईटी ऑडिट, ये वो, हर टाइप का क्वेश्चन मैं प्रिपेयर करके गया था, बस इतना मैं बोल सकता हूँ। हर टाइप का क्वेश्चन इससे ही मैंने प्रिपेयर किया था, सिंपल। ओके, अब बहुत सारा टैब हो गया है। स्टूडेंट लर्निंग, सिंपल। टॉपिक ब्रेकडाउन, जो अगर किसी को टॉपिक भी नहीं मालूम, पास्ट पेपर, ये पेपर लेके आप अपना, टाइम जब कम है, ठीक है ना, टाइम पूरा पढ़ो। ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग मैं यही बोलूंगा, मैं तो एग्जाम सेशन लेता हूं, मैं तो बोलता हूं पूरा पढ़ो। ठीक है ना, नहीं टाइम है तो जुगाड़ मेरे पास है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, टॉपिक ब्रेकडाउन मैंने कर लिया, कुछ मैंने किताब नहीं खोला, कुछ नहीं खोला। 1 सेकंड रुकिए, हाँ 1 सेकंड, बोलो, आधा घंटा। ठीक है, तो फिर आपका ये टॉपिक ब्रेकडाउन भी मैंने इसी से कर लिया, और एक एक टॉपिक, एवरी टॉपिक का मैंने बोला ये टॉपिक है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, विच इज फर्स्ट, विच इज लास्ट, इस टाइप का क्वेश्चन, ये वो ये देते रहा, तो ये मेरा निकल गया भगवान का दया से। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लोचार्ट। फ्लोचार्ट बाद में दिखाता हूँ, मैं प्रोफेशनल्स का दिखा देता हूँ एक चीज। ठीक है, फ्लोचार्ट में बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन बहुत काम का चीज है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, अपलोड वाला जो मैंने बताया था, मैंने क्या किया, अगर आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कुछ जानना है, जैसे मान लीजिए आपको ऑडिट करें, जैसे कंस्ट्रक्शन का ही, तो आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कुछ नहीं पता, तो मेरा एक पहले का आइडिया था कि जो भी एक लिस्टेड कंपनी है, उससे आप एक आइडिया ले सकते हैं क्या चलता है।
ऑब्वियसली वो लिस्टेड और हम लोग का बहुत डिफरेंस आएगा, लेकिन एक आइडिया चलता है कि क्या रेशियोज क्या ये वो, तो क्या कर सकते हैं ध्यान से सुनो। इफ आई गिव यू अ लिस्टेड कंपनी बैलेंस शीट, हाउ कैन यू हेल्प मी? आई जस्ट वांट टू लर्न द टेक्निक्स एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट इंडस्ट्री, कि भैया मेरे को तुम थोड़ा बता दो आइडिया, क्योंकि मेरे पास नया क्लाइंट आया, मेरे को मालूम नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, मैंने इन्फोसिस का किया था, फ्रीली अवेलेबल है, लिक्विडिटी रेशियो ये वो, इंडस्ट्री बेंचमार्क, कुछ 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 दिया इसने। तो मैंने बोला प्लीज बस कुछ नहीं लिखा, मैंने बोला प्लीज, ठीक है। बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड बैलेंस शीट ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड फॉर द 1/31/23, हियर आर सम की इनसाइट। ये बहुत पहले वाला है, मतलब एकदम इनिशियली, ठीक है, कुछ काम से मैंने देखा था। तो लिक्विडिटी एनालिसिस ये वो कुछ 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 बता रहा है भैया, इतना है। तो ये आप अलग अलग सिनेरियो में यूज कर सकते हैं। सपोज स्टॉक मार्केट में अगर आपको किसी पे इन्वेस्ट करना है, तो लेटेस्ट बैलेंस शीट आप अपलोड करके क्या क्वेश्चन दे सकते हैं, एकदम सिंपल, कि कंपेयर विथ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एटलीस्ट 20 रेशियोज। अगर आप थोड़ा कॉस्टिंग वॉस्टिंग ये सब, ऑब्वियसली वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो आपको अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, लेटेस्ट बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से ये बेटर परफॉर्म कर रहा है या पुअर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इन्फोसिस वगैरह में सब कुछ अच्छा ही था। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 1.5 है, इसका बोल रहा 1.9 है। सिमिलरली क्विक रेशियो 1.2 रहता है, इसका 1.9 है। ग्रॉस प्रॉफिट बोला 30-40%, इसका 35, एकदम सही है, ठीक है ना। इस तरीका से एक कंपनी के बारे में, एफिशिएंसी क्या, टर्नओवर क्या, ये वो, उसके पास कैश है कि नहीं, लोन कितना है और कितना है, आप लिमिटेड कंपनीज जो लिस्टेड कंपनीज है उसको अपलोड करो और मजा करो, ठीक है। जिसको इन्वेस्टमेंट वगैरह रहता है एकदम नहीं मैं देख के करूंगा, तो आप यहाँ देख के कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आजकल व्हाट्सएप में भी हो गया, अपलोड नहीं होता है, लेकिन व्हाट्सएप में भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं इस कंपनी के बारे में बताओ, ठीक है ना। समरी ये वो, प्रो टिप मेरा सब में डाला हुआ ही है, अब मैं डाल ही दिया कि ऑलवेज कंपेयर ये वो, समझ में आया। तो इस तरीका से कोई कंपनी का, तो अलग अलग सिनेरियोज में, सिनेरियो बेस्ड है, आप उसको अपलोड करके उसको बोल सकते हैं भैया कंपेयर करके बताओ, ये करके इंडस्ट्री से क्या लेना, आगे है पीछे है, ये वो कंपनी के बारे में जान सकते हैं। या आप अपना ऑडिट बेस्ड है तो उसके बारे में नया इंसाइट्स ले सकते हैं कि भैया क्या करूं, विच रेशियो शुड आई टेक चेक, या इस कंपनी में कोई स्ट्रेटेजी यूज हुआ था क्या, कोई अगर फ्रॉड पकड़ में आया, सपोज कोई कंपनी में भी रिसेंट में कोई फ्रॉड पकड़ के आया, तो वो लोग का बैलेंस शीट में रहेगा ना, तो आप वो डाल के कर सकते हैं कि भैया फ्रॉड कैसे पकड़ा, तो वो लोग का पूरा जो भी रहे, इस तरीके की चीजें आप आराम से, चेकलिस्ट वेकलिस्ट मैंने सब बता दिया, ठीक है। बहुत लंबा हो जा रहा है। क्रिएट डाउनलोडेबल पीपीटी, सेम टू सेम जो मैंने पहले बताया था कि हम लोग उसको, इसमें मैंने शायद वर्ड से पीपीटी किया था, हाँ। एक मैंने कंपैरिजन बनाया था किसी चीज का, वो आज वाला ही सॉरी, आज वाला ही है, ठीक है, जो कंपैरिजन वाला शीट था कंपैरिजन वाला पहले मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि भैया मुझे कंपेयर करके थोड़ा, ये लोग मतलब क्लास में हूँ तो मुझे बताओ, ठीक है। तो मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट में पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट हो सकता है टेक्स्ट, ठीक है, पूरा का पूरा कॉपी कर लिया, फिर कंपैरिजन को चढ़ा दिया, बोला मुझे पीपीटी बना के दो, सिंपल सेंड मी पीपीटी, ठीक है। इस बार तो हो जाना चाहिए भाई, पहले तो नहीं हुआ। अभी जो पीपीटी दिखाया वही है, बस ये मुझे दिखाना है कि ये ब्लैंक आता है, ब्लैंक मतलब फॉर्मेटिंग ब्लैंक, ये मुझे पीपीटी का स्ट्रक्चर पूरा बना के देगा। आज नहीं होगा क्या यार, क्या पहले वाला कहाँ गया, अरे कहाँ गया, काट उठ दिया क्या हम लोग, कहाँ गया, अब डाउनलोड नहीं हो रहा यार, आप विश्वास करो, होता है, ठीक है, ट्रस्ट मी ब्रो, ठीक है, वो होता है भाई, बना के दिखाया ना तुम लोग को, वो ब्लैंक आएगा, फॉर्मेट ब्लैंक आएगा, कंटेंट बहुत ब्यूटीफुली आता है, ठीक है, और डिजाइनर से आप 2 मिनट में बना सकते हैं, ठीक है। पीपीटी का यही है आज, मतलब डायरेक्टली किसी और वेबसाइट पे जाने का जरूरत नहीं, मेरा बोलने का मतलब इतना है। ये गामा.ऐप और डेस्कटॉपास, बहुत सारा वेबसाइट है जो आपको बढ़िया बढ़िया पीपीटी बना के देगा, आप इससे भी अपना काम निकाल सकते हैं, ठीक है। एआई वेबसाइट्स पर मैं नेक्स्ट वाला करने वाला हूँ, बहुत सारा एआई वेबसाइट और सारा फ्री और बढ़िया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट वाला जो मैंने बताया, समराइज नोटिफिकेशन, ओके। ये दोनों पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा सिंस दे आर पब्लिकली अवेलेबल डेटा। जीएसटी जैसे मैंने बोला कि भैया ठीक है, ये मैं दिखाई देता हूँ 32 पेज का, आप लोग को पता नहीं विश्वास है नहीं मेरे पे, ठीक है। दिसंबर चैट जीपीटी कहाँ गया, क्लास अपलोड्स, ठीक है। एक वो ये था इन्फोसिस का बैलेंस शीट है, 1500, मतलब बहुत पेज है इसमें, आई डोंट नो मच। ये आपका 56 पेज का है, ठीक है, तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, हम लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल जाते हैं। दूसरा ये है सिटी 2024, आई डोंट नो कब का है, लेटेस्ट ही मैंने बोला था, हाँ 8 अक्टूबर, तो एकदम रिसेंट है। लेकिन क्या हो रहा है, 32 पेज का है भैया, एक वर्ड, सॉरी कोई खराब मत पाना, मुझे समझ में नहीं आता है, ठीक है। जो जीएसटी का काम करता है भैया देखो, ठीक है। और मतलब इमरजेंसी सिचुएशन, ये नहीं आपका क्वालिटी खराब मत करना बॉस, आपका क्वालिटी मतलब रिप्लेसेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, मैंने ये सिटी 2024 आपको दिख रहा होगा, प्लीज गिव मी अ समरी ऑफ द अबव नोटिफिकेशन। टाइम आपके पास कम है और ये है क्लाइंट, मतलब स्टाफ को बोला प्रिंट आउट ले, ये सब करके आप थोड़ा काम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रिप्लेस नहीं कर सकते। पूरा पढ़ना और इससे पढ़ना में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन कभी कभी हम लोग को करना पड़ता है, सारा चीज सब चीज तो नहीं कर सकते ना। तो ये क्या, अपलोडेड डॉक्यूमेंटेशन नोटिफिकेशन ऑफ दिस 8 अक्टूबर पूरा पढ़ के, ये सब आपको अमेंडमेंट टू रूल्स है, इंट्रोडक्शन है, कुछ कुछ है, ये है। इसके बाद इसी का कन्वर्ट इनटू पीपीटी, बस जैसे आरसीएम वगैरह पे और पे ये सब पे नोटिफिकेशन आता रहता है दुनिया भर, ठीक है। तो उस समय क्या कर सकते हैं, आपका कोई प्रेजेंटेशन है, कुछ है, पीपीटी वगैरह नहीं बना के यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, हेल्प, बार बार बोल रहा हूँ हेल्प, ठीक है, नॉट रिप्लेसेबल। अगर आप खुद ही ऐसा काम कर रहे हैं कि ये जो बनाए वही जाके दे रहे हैं, तो यू आर रिप्लेसिंग योरसेल्फ, विच आई डू नॉट सपोर्ट। यूज इसका मैं कर रहा हूं 2 घंटा का काम 2 मिनट में करने के लिए बस, लेकिन मेरा जो कैपेबिलिटी है एनालिसिस का, वो इससे ऊपर है,
ठीक है, तो चेंज करना और करना, जैसे पीपीटी भी है तो ये ब्लैंक पीपीटी देता है, उसको ठीक करना मैंने ठीक किया है भैया। और जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था एकदम मजा आता है ना वो देख के, वो मेरा बनाया हुआ है। ठीक है, टेम्पलेट मिला था एक्चुअली, चेंज वेंज कर लेते हैं सिंपल। ठीक है, अब जो जो रह गया, ठीक है, एक बीच में मैंने फ्लो चार्ट का एक रह गया था। जैसे फ्लो चार्ट वगैरह क्या होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ठीक है, फ्लो चार्ट का एक रह गया, तो हम लोग क्या करते हैं इसको, एक मिनट, इसको कॉपी कहाँ गया, अरे इतना सारा चीज है, कॉपी कहाँ गया ऊपर, सॉरी, कॉपी। ठीक है, मैं तुमको एक बढ़िया चीज दिखाता हूँ, कहाँ गया यार, ये लो हम लोग का ओरिजिनल। ठीक है, तो इसमें मैंने ये खोल लिया। एक फ्लो चार्ट बनाना बहुत कॉमन चीज नहीं है, लेकिन बड़ा बड़ा में आपको दिखता होगा, बड़ा बड़ा कंपनी में फ्लो चार्ट वगैरह बढ़िया काम होता है। आप उसको इंप्लीमेंट करिए ना, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, धीरे धीरे करिए, एक दिन में सारा चीज नहीं होगा। ठीक है, तो फ्लो चार्ट के लिए मैंने क्या किया, सिंपल एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, इसमें दूसरा वेबसाइट का भी हेल्प है, तो वो भी जो भी है, प्लीज लिस्ट डाउन द स्टेप्स इन एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, कि भैया हमारा एक एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग के टाइम उसको क्या क्या ज्ञान देना है या क्या उसको समझना करना है, तुम मुझे बता दो। ठीक है, तो प्री बोर्डिंग होता है फर्स्ट डे, उसको क्या करना है, इंट्रोडक्शन ओरिएंटेशन, फर्स्ट वीक में रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग, फर्स्ट मंथ में क्या, 90 डेज में क्या ऑनबोर्डिंग। बहुत बढ़िया बात है, हमको डिजाइनिंग विजाइनिंग कुछ नहीं आता फ्लो चार्ट का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रो टिप वगैरह मेरा सब में ऑन रहता है। तो मैंने क्या बोला, प्लीज प्रोवाइड मरमेड कोड to create a flowchart representing the step shown above. Please make it simple and less complicated. हमारा को कॉम्प्लिकेशंस कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, सिंपल है, हमको भैया इजी दो। ये मरमेड कोड क्या है मैं अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसने क्या किया, एक मरमेड कोड दिया जो हमको कुछ एक वर्ड भी हमको कुछ समझ में, A2 A3 B3 क्या क्या पता नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, दूसरा वेबसाइट का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, एक draw.io डॉट फ्री है पूरा, draw.io बोल के एक है फ्लो चार्ट मेकर। वो क्या करता है, जैसे आप VBA यूज करते हैं एक्सेल के लिए, ये मैंने ढूंढा और मिला कि डिसाइड लेटर, कुछ नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, इसलिए ये सब मुझे इसीलिए पसंद है। ठीक है, अभी क्यों, हाँ ये है, तो इसमें जाके क्या कर सकते हैं, सिंपल एडवांस में जाके मरमेड। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो इसने मरमेड कोड दिया है, यहाँ पर इसको काटो और बोलो मरमेड कोड, ये ले भैया मजा कर। अब जैसा बना, इसको आइट्रेशन वगैरह देख रहे हो कितना सुंदर बन गया एकदम, कि फर्स्ट डे, ये मैं थोड़ा डिटेल में नहीं जाते हैं, प्री बोर्डिंग करेंगे क्या होगा, फर्स्ट डे क्या होगा, फर्स्ट वीक क्या होगा, फर्स्ट मंथ क्या होगा, 90 डेज ऑनगोइंग सपोर्ट, ये वो। तो इस तरीके का चीजें, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं जो शायद किसी को पसंद नहीं आए, किसी किसी को। क्लाइंट लोग आजकल बहुत स्मार्ट हो गए। ठीक है, पुराना ये वो कंप्लाइंस कंप्लाइंस से थोड़ा आगे हम लोग को बढ़ना चाहिए। क्लाइंट लोग को हम लोग कुछ नया देंगे तभी वो रहेगा, नहीं तो कोई और नया कुछ दे के उसको लेके जाएगा। बस इस तरीके का चीजें आप हैंडल मतलब अपने क्लाइंट को देंगे ना, नया नया चीजें जो भी, ये तो एक एग्जांपल दिया हूं, वो शीट बना के आप दे सकते हैं, VBA कोड ये वो, अनलिमिटेड चीजें आपको थोड़ा खुद ब्रेनस्टॉर्म करना है। तो इस तरीके की चीजें जब देंगे तब आपका काम बढ़ेगा, वरना कंप्लायंस के नाम पर क्लाइंट मन मार के पैसा देता है कि जीएसटी रिटर्न लगाना है भाई, कंप्लायंस है, निर्मला सीतारमण बैठा है कहीं से देख रहा है हमको, तो वो अपने को लगाना है। पॉपकॉर्न सॉपकॉर्न पे क्या क्या चल रहा है भाई, मैं तो डर गया। ठीक है, तो जो भी है, तो आप ये सब सर्विसेज अभी रॉ है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, इस तरीके का थोड़ा सा आप प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस को आप और यूज कीजिए ना, कोई ना कोई उनको वो सर्विस दे ही रहा है, तो आप अपना 1000 क्लाइंट है उसमें से 100 को ये सर्विस चालू कीजिए ना। आप सोच लीजिए इसके बारे में, ये कोई कंसल्टेंसी क्लास नहीं है, मैं बता दिया मैं जो सोचता हूँ। ठीक है, सिंपल है, ओके, ये समझ में आया, मरमेड ये सब मैं बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, इसके ऊपर वीडियो भी इस थर्सडे जाएगी कि आप कैसे फ्लो चार्ट विद इन सेकंड्स आप बना सकते हैं, जो आपको आइडिया भी नहीं है, तो क्लाइंट का लंबा कोई प्रोसेस आता हो रहा था उसको बोलिए इस तरीके की चीजें हम बना के देंगे, सिंपल, उसको भी हम मालूम कीजिए क्या चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा मोटा मोटी ये 10 मैंने सारा दिखा दिया, समराइज, नोटिफिकेशन, एनालाइज, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, फ्लो चार्ट, डीसा लर्निंग, चेकलिस्ट, अनलिमिटेड यूज केस है। ठीक है, एक दो टू और एडवांस लेवल का चीजें मैं दिखा देता हूँ, वीडियो जनरेशन वगैरह कभी करना होता है कि भाई ये मतलब नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट है, ये मैंने एक्स्ट्रा टाइम पास, क्योंकि 4 महीने से मैं घर पे ही था, मैं क्या करूँ, मैं सब चीज एक्सप्लोर कर लिया। ठीक है, तो वीडियो जनरेशन किसमें था, डॉक्यूमेंट डॉट गुवाहाटी, एक मिनट रुकिए, अरे घर में क्या चलने लगे भाई लोग, क्लास चल रहा है, कोई मतलब ही नहीं है मेरा। डॉक्यूमेंट डॉट गुवाहाटी कहाँ गया, अरे यार चलो कुछ नया से बोलते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स और बॉडी, ये देखिए, वो हाँ एक बढ़िया चीज, अरे मैं वो चीज बता रहा हूँ बाद में, हाँ ये मैं सॉरी, ये वीडियो जनरेशन में बाद में दिखा रहा हूँ, एक बहुत बढ़िया, कसम बोल रहा हूँ ये आपको नहीं मालूम होगा और ये ट्राई नहीं किया होगा। ठीक है, सिंपल आओ, अब वो यूट्यूब वीडियो कहाँ गया यार, हल्ले, ये रहा। ठीक है, एक सिंपल यूट्यूब वीडियो मैंने खोला है, कोई भी हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी वीडियो आपने खोला है। ठीक है, इससे होगा कि नहीं मैं श्योर नहीं, मैं ट्राई, 50 इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म्स। ठीक है, सिंपल, क्या कर सकते हैं ध्यान से देखो, शेयर मैंने कॉपी किया। ठीक है, इसका लिंक टर्बोस्क्राइब बोल के एक वेबसाइट है, ये अदर वेबसाइट्स का क्लास नहीं है, लेकिन चैट जीपीटी कैसे आता है ध्यान से सुनो। टर्बोस्क्राइब में क्या कर सकते हैं, कंट्रोल V इंपोर्ट। ठीक है, और ये जितना भी मैंने ट्रांसक्राइब, आपको अगर मालूम हो, ये मैंने डाउनलोड करके रखा था, अरे तो इसको एक कैंसिल हो गया, चलो फ्री में 3 ही होता है दिन में, कोई बात नहीं, मेरे पास 5 वेबसाइट में 15 करता हूं। तो जो भी है आप क्या कर सकते हैं ध्यान से सुनिए इसको, ये जो वीडियो था आप उसका PDF बना सकते हैं।
ठीक है, ये वीडियो में 50 अगर उसने समझाया होगा तो इतना देखना करना पड़ता नहीं है। ठीक है, अब ये इतना कुछ 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 आ रहा है, इतना हमको करना नहीं है। सिंपल मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया। 50 बैंकिंग टर्म्स, नया चैट जीपीटी हमारा कहाँ गया, रुकिए एक सेकंड। कहाँ गया यार, एस एस एस, अरे यार, ओ सी में आएगा ना, सॉरी, एक सेकंड ना। सी में आएगा तो चैट जीपीटी में जाएंगे। ठीक है, और चैट जीपीटी में इसको अपलोड कर देंगे, ये एकदम लाइव दिखा दे रहा हूँ, कुछ रिकॉर्डेड नहीं। ठीक है, कहाँ गया, डाउनलोड में होगा 50 बैंकिंग टर्म। ठीक है, रिमूव अननेसेसरी थिंग्स एंड गिव मी प्रॉपर आउटपुट ओनली रेलेवेंट थिंग्स। ये एकदम ब्लैंक प्रॉम्प्ट है, इतना इतना क्लियर, इतना कैजुअल में नहीं देता आजकल, रेलेवेंट थिंग्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसका कमाल। तो इसने ये जो पीडीएफ था, अल्टीमेटली पीडीएफ आने के बाद जो 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 पीडीएफ का फंक्शनलिटी आप कर सकते हैं, तो इसमें हेलो फ्रेंड्स, ये वो इंट्रोडक्शन देंगे, कुछ प्रमोशन करेंगे और करेंगे। इतना देखना अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो ये देखो भैया। ठीक है, ये मैंने इसको लिखा नहीं कि भैया वापस मुझे पीडीएफ ही बना दो या पीपीटी बना दो। समझ में आ रहा है आपको? तो एडजस्टेबल रोल विद वेरीफाइंग इंटरेस्ट, कोई अगर टाइम नहीं है आपके पास तो इसके पास है। हाँ, मतलब इसको यूज करके आप बचा सकते हैं। तो इस तरीके से कोई वीडियो आपको देखना करना है, क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, 1.5-2 घंटा का वीडियो है, लेकिन आपको लग रहा है कि बहुत काम का चीज है ये वो, तो भैया कॉलेबल बॉन्ड चाहिए आपको, क्या चाहिए, एक आइडिया आपको मैंने 50, मुझे लग नहीं रहा ये 50 है। ठीक है, जो भी है, मतलब एक आपको आई होप आइडिया लगा होगा कि क्या कैपेबिलिटीज है। समझ में आया? एक डॉक्यूमेंट वाला मैं एक और चीज दिखा देता हूँ। ठीक है, एक और मतलब एक्सटर्नल वेबसाइट्स के साथ लिंक करके आप इसको कैपेबिलिटी 1000 टाइम्स कर सकते हैं। ठीक है, तो एक वेबसाइट और है, मैं टाइम पास कर रहा था, ये एब्सोल्युटली फॉर टाइम पास, लेकिन आपको किस सिचुएशन में काम आ जाएगा वो आपको सोचना है। ठीक है, मैं एक ठीक है, आजा भाई, एक हुलुलु ने क्या, ये एक अजीब सा वेबसाइट है। ठीक है, पहले इसका नाम मिनीमैक्स था, अभी ये चेंज हो गया, प्रोनाउंस नहीं होता है, मतलब चाइनीज वेबसाइट है, हाइलोलु समथिंग लाइक दिस, आई डोंट नो। ठीक है, अब आजा भाई, क्या हो गया, अरे यार टाइम पास तो करता है ना। ठीक है, देखो, तो इसका मैंने क्या किया था, माइंड, इसमें भी ऑब्वियसली फ्री क्रेडिट्स 3-4 रहता है। इतना सुंदर सुंदर, मैंने बच्चा को दिखाया था एक्चुअली। तो ऐप से क्या होता है और क्या होता है, आप देखिए, इतना सुंदर सुंदर वीडियो, छोटा छोटा, इसको कंबाइन करके मैंने एक बड़ा वीडियो बना लिया था। सिर्फ और सिर्फ चैट जीपीटी से मैंने प्रॉम्प्ट लिया और यहाँ कॉपी किया। ठीक है, चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट भी मैं डॉक्यूमेंट्स में था क्या, एक मिनट रुकिए, शायद मैं एपिसोड 4, यही तो है, मैंने आपको दिखाया था ना शुरू में, एपिसोड 1 2 3 4, कहाँ गया, अरे एपिसोड 4, तो 4 महीने से बनाए थे, बहुत अच्छे वीडियो बने थे। ठीक है ना, आप देख रहे हैं कितना मैं कन्वर्सेशन करते हैं, फ्री बैठा हूँ मैं। ठीक है, अरे भाई ऊपर कब स्क्रॉल करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा लाइन नीचे काटना ही है यार, याद रखना पड़ेगा। तो हाँ, आई एम असिस्टिंग दिस, वी आर क्रिएटिंग एनिमेटेड वीडियो टीवी, सॉरी एनिमेटेड यूट्यूब वीडियो फॉर किड्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये वो कर करके मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट्स इससे निकलवाए। ठीक है ना, जैसे ये कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन दिया कंसिस्टेंट कैरेक्टर के लिए। ठीक है, मेमोरी में बोला ये डालो, तुम्हारा याद रखना ये चीज। इसके बाद इसने जो मुझे प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है, ये प्रॉम्प्ट इसी ने दिया, मैंने सिचुएशन बता दिया था इसको, और प्रॉम्प्ट इसी ने दिया, और जाके मैंने क्या किया, यहाँ पर पेस्ट करिए, ये आप देख सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके का ये प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट, और इतना बढ़िया से कंसिस्टेंट कैरेक्टर मतलब आना मुश्किल होता है, तो मैंने एक तरीका निकाला था। ठीक है ना, कि भाई ये 6-7 सेकंड का ही बनता है, तो बार बार कैरेक्टर चेंज हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये थोड़ा इस टाइम में डी ई एफ है, बस बेटा खुश मैं भी खुश। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को, आप अनलिमिटेड यूसेज कर सकते हैं। आपको सोचना है आपको किस काम के लिए चाहिए, बस फिर आप उसको चैट जीपीटी में डालिए। ठीक है, अब ये सब कहाँ गया यार, अरे अरे यार, मैं जूम इतना टाइम से यूज कर रहा हूँ तो भी मुझे कुछ कुछ चीजें पता ही नहीं कहाँ है। ये रहा स्क्रीन शेयरिंग, एक्चुअली बहुत सारा। ठीक है, अब कोई डाउट है तो बताइए मुझे। एक लास्ट चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस लेवल तक हम इसको लेके जा सकते हैं, एक लास्ट वही है। बाकी आप मैक्सिमम चीजें, ये 10-15-100 एग्जांपल कितना देंगे ना, आपको एक आइडिया मैंने बेसिक से एलएलएम से शुरू करके चैट जीपीटी नया लॉगिन बना के सब कुछ करके आपको दिखा दिया, यूज करना, शेयर करना, प्रो टिप वगैरह सब कुछ है। ठीक है, मुझे अब कोई डाउट है, चैट्स नहीं खुल रहा यार, ये तो कुछ और ही खुल गया। चैट्स, आपने ओपन आई का सोरा यूज किया है कभी वीडियो बनाने के लिए? नहीं, वीडियो मैं खुद ही शूट करता हूँ, वीडियो वगैरह मैं इससे नहीं बनाता, इससे बहुत जनरल वीडियो बनते हैं, मतलब पता चलेगा ना एआई जनरेटेड। मेरा यूट्यूब पे जो रहता है 100% मैं खुद बोलता करता, रिसर्च विसर्च सब मेरा है, एडिटिंग किसी और का है, थंबनेल किसी और का है, बस बाकी सब काम मेरा है। उन दोनों के बिना मैं नहीं सकूंगा, दे हेल्प अ लॉट। ठीक है ना, ठीक है, और बहुत सारा होगा ना, कोई कमी नहीं है। सोरा तो एक होगा, जैसे ये वाला एक है, वैसा 1000 है। इन वीडियो बोल के आप खाली टेक्स्ट दीजिए, वो वीडियो बना ही देगा पूरा 1 मिनट का, शॉर्ट्स वगैरह इन वीडियो से आराम से बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट है? मैं लास्ट चीज एकदम जो एडवांस लेवल पे जा जाके कहां पहुंचा वो मैं दिखाने जा रहा हूं। उससे पहले किसी को डाउट है तो बोलो फटाफट। ठीक है, फटाफट नहीं, आराम से बोल दो, मतलब कोई, या नो डाउट लिख दो, कोई क्लास में ध्यान दे रहा है तो। नहीं, कोई कुछ नहीं बोलना चाहता, अरे भाई कुछ तो बोलो। नो डाउट, एटलीस्ट, थैंक यू। ठीक है,
लास्ट चीज जो हम लोग कर सकते हैं, मतलब थोड़ा टाइम, जैसे मैंने बोला 300 आवर्स है ना, तो कहाँ गया यार, अरे मैं, हाँ, रिबन एक्स, जैसे वीबीए का कोडिंग से मैंने दिखाया था, ठीक है। क्या कर सकते हैं, दिमाग जितना लगाओगे वो आपके ऊपर है। ये मैं, अरे कहाँ, अरे भाई साहब कहाँ गया, क्या हो गया, अरे इतना सारा टैब खुला, ये खुद ही कंफ्यूज हो गया लग रहा है। कहाँ गया, अरे अभी तो खोला था। हाँ, ये मैंने एक टैब ही बना लिया, जैसे होम इंसर्ट, वैसा मेरा नाम, कोई भी नाम का हम लोग जो एडिटेबल 100%, उसमें सारा फंक्शनलिटीज, सारा नहीं, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा। तो किस लेवल का कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपैरिजन करना तो बहुत बेसिक है। आपके पास क्लाइंट का स्टेटमेंट आता है लोन का, कितना आदमी उसको इंटरेस्ट को चेक करता है मुझे मालूम नहीं है, और ये चेक भी करता है। तो जैसे ये स्टेटमेंट है, एग्जाम्पल लिया मैंने, क्लाइंट का नाम हटा दिया, 323 पेजेस ऐसे, सॉरी 323 रोज में। तो क्या करेंगे, 2 तारीख जाएंगे ढूंढेंगे लास्ट कौन सा है, इस बैलेंस पे इंटरेस्ट होगा, फिर 3 तारीख जाएंगे लास्ट कौन सा है, इस, ये सब करने का जमाना गया, ठीक है। सारा चीज अलग अलग फंक्शनलिटी है, आप सिंपल सुनिए, मैं जैसे बैंक इंटरेस्ट में दिखाता हूँ। बैंक इंटरेस्ट में क्या करेंगे, कॉलम स्टोर क्या किया, जी में किया है, उसको कुछ कुछ इनपुट हमें देना पड़ेगा। रो स्टार्ट कहां से हुआ, 9, 2 कॉलम बताना है, बैंक सॉरी बैलेंस और डेट बस, और कहां से चालू हुआ, विच रो बैलेंस से स्टार्ट, 9 नंबर से आप देख सकते हैं, ओके। सिमिलरली विच कॉलम में डेट कौन सा है, ए कॉलम में है, और आपको आउटपुट कहां चाहिए, यहीं चाहिए, एच आई सारा खाली पड़ा है, हम उसको आई बोल देते हैं। और लास्ट में पूछेगा रेट क्या है, 9%, बस। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप देख सकते हैं, अरे भाई कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। आपका पूरा का पूरा प्रॉपरली इंटरेस्ट पूरा कैलकुलेट होके आ गया, समझ में आया, ठीक है। और ये तो आपका 9%, आप इसको चेंज कर सकते हैं 8%, ये परसेंट जो भी, आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। एडिटेबल है मतलब, लेकिन आपको बैलेंस जा जाके ढूंढना नहीं पड़ा, वही तो सबसे बड़ा हेडेक होता है। बैंक स्टेटमेंट में 300 एंट्री है, तो आपको 300 देखना पड़ेगा, चेक कर सकते हैं। जैसे ये 2 का लास्ट है 7900459, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 7900459, सिमिलरली 3 4, ये कुछ भी नहीं। और देखिए टेम्पलेट वॉल्ट, अगर आपका क्लाइंट लोग को लेटर फेटर लिखना रहता है, कभी डिपार्टमेंट में, कभी ये, कभी इंश्योरेंस में, और मैंने क्या किया, टेम्पलेट जनरेट कर सकते हैं। जैसे फाइनेंस का सपोज रिक्वेस्ट चेकबुक या ट्रांजेक्शन या स्टेटमेंट रिक्वेस्ट, केवाईसी अपडेट, एड्रेस चेंज, किसी पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। केवाईसी अपडेट मैंने क्लिक किया तो क्या होगा, आपका एक वर्ड फाइल जनरेट हो जाएगा। वर्ड फाइल मुझे बहुत सारा है, ढूंढना पड़ेगा इधर, कहाँ गया यार, ये रहा। तो एक ऑब्वियसली नेम सेम ये सब चेंज करके एक बेसिक केवाईसी फॉर्मेट का आप इस तरीके से आप अपना काम में क्या कर सकते हैं, चेकलिस्ट वगैरह बना के उसको इजीली स्टोर कर सकते हैं। रिबन बनाना थोड़ा हार्ड है, बहुत टाइम लगा, मैं जो बोला था 6 महीना से मैं काम कर रहा हूँ वो यही है। तो अल्टीमेटली इस सारा फंक्शनलिटी अलग अलग, सिंपल डेटा चाहिए, ड्यू डेट मैनेजमेंट चाहिए, क्लाइंट का इंश्योरेंस कभी रहता है, कभी लेबर लाइसेंस, कभी ट्रेड लाइसेंस, कभी फैक्ट्री लाइसेंस, कभी ड्यू डेट, क्लाइंट लोग का मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है। आप उनको एक ड्यू डेट मैनेजमेंट बना के गिफ्ट कर सकते हैं, भैया ये लो तुम ध्यान रखना, मेरे पास पहले आ जाना। तो ड्यू डेट मैनेजमेंट में बेस्ट जो आप सोच सकते हैं, मैंने खुद सोच सोच के निकाला ये। सपोज जैसे आज 24 तारीख है, तो जितना भी मैंने फीड किया है अपकमिंग 30 डेज का सारा आपको वापस, वर्ड फाइल कहाँ गया है यार, अरे जनरेट ही नहीं हुआ, क्या हो गया, हुआ तो है, जाएगा कहाँ, इतना बार मैंने चेक किया है। ये रहा, अरे अरे ये रहा। तो अपकमिंग 30 डेज का उसको पूरा लिस्ट मिल जाएगा, या जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। बस मेरा इतना ही बोलना है, चैट जीपीटी का हेल्प से इस लेवल का कोडिंग इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है सीएलओ के लिए। तो कोई स्पेसिफिकली जो इस लाइन में है, मैं इस लाइन में धीरे धीरे जा रहा हूँ, बिगिनर हूँ, लेकिन चैट जीपीटी मुझे आता है, ठीक है ना। तो इस टाइप का डेटा रिकॉन्सिलेशन जो मैंने बनाया, वहां कॉलम कंपैरिजन, या इनवॉइस, जीएसटी में क्या होता है भैया, इनवॉइस मैच नहीं होता है, तो आप अल्फा न्यूमेरिक कर सकते हैं। जैसे इनवॉइस रिकॉन्सिलेशन है, सपोज ये मैंने एक अल्फा न्यूमेरिक ले लिया, ठीक है ना, एकदम सिंपल है, कुछ कॉम्प्लेक्स में किया ही नहीं। इसको कॉपी करते हैं, सपोज ये इनवॉइस नंबर है, ये 001 ऐसा करके होता है ना, सपोज सिर्फ एक में ही डिफरेंस है, ठीक है, बाकी सब मैच हो रहा है। तो जीएसटी में क्या करते हैं, इनवॉइस मैच करते हैं, कौन सा आया, वहां कौन सा है, यहाँ कौन सा, ये सब करते रहते हैं, और टाइम लगाते हैं अपन 15-20 मिनट, आधा घंटा देते हैं, 2 मिनट का काम है। सिंपल, आपको क्या करना है, इनवॉइस रिकॉन्सिलेशन पे क्लिक करना है, पहला ये बताना है, और दूसरा ये बताना है कि भैया ये दोनों कॉलम हमको कंपेयर करके दे दो, बस इतना ही। चैट जीपीटी से ही सारा कोडिंग फोडिंग सब कुछ किया है, और ये हमको बता देगा भैया एक 22 नाम का चीज है जो गड़बड़ होकर रखा है, बस। ड्यू डेट वगैरह मैंने सारा दिखाई दिया, वीडियो सीडियो बैंक इंटरेस्ट, जो भी आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं बॉस। चैट जीपीटी मुझे इसीलिए पसंद है, और मेरे लिए बहुत डेंजरस बात बोला किसी ने, ठीक है, वो मैं लाइव नहीं बता सकता अगर एडिटर काटना भूल गया तो मुझे भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो मोटा मोटी इतना ही था, अनलिमिटेड यूसेज है। जो यूज नहीं कर रहा है अपना, छोटा से छोटा ईमेल ड्राफ्टिंग, फीमेल ड्राफ्टिंग, वो सब में गया नहीं, वो सब बहुत सिंपल है, वो सब तो आप मतलब बच्चा का काम है एकदम। ईमेल ड्राफ्ट करो, ये हॉलीडे लीव, ये वो, क्लाइंट के लिए ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाओ, ये सब आप कर सकते हैं, सब जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। कोडिंग बोलिए, वीडियो बोलिए, क्लाइंट को पीपीटी बनाना है और बनाना है, सारा काम। प्लस एआई वेबसाइट्स पे मैं नेक्स्ट वीडियो करूंगा। तो चैट जीपीटी प्लस एआई वेबसाइट्स, अनलिमिटेड चीजें, अनलिमिटेड चीजें, वापस मैं बोल रहा हूं, जो आप सोच सकते हैं वो हम लोग कर सकते हैं, बस विद इन लेस टाइम। कर तो पहले भी सकते थे, विद इन लेस टाइम। मैंने यूट्यूब का कैसे ट्रांसक्राइब करते हैं और करते सब दिखा दिया,
तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के जिसको क्लाइंट से ऊपर रहिए, बस मेरा बोलने का मतलब आजकल क्लाइंट बहुत उस्ताद है यार। समझ में आया? अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक चीज चाहिए आप लोग से, फीडबैक जो भी बचे हैं, पता नहीं अब कितना बचा है यार। ठीक है, चैट में 9 तो है, चलो लास्ट तक इतना सारा रुके। रियली थैंक यू वेरी मच। टाइम का मैं देखता ही नहीं कितना, 8 बजे से चालू किया था, 9:30। ठीक है, अब गलत ही 9:30 बजे, घंटे मेरा भी बच गया भाई। तो जो भी है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने शांति से सुना। लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, कोई डाउट है तो बता दो। मेरे हिसाब से बहुत सिंपल रखता हूँ, सारा प्रैक्टिकल रखता हूँ, कोई एक पीपीटी चला के ये वो। थैंक यू। यहाँ नहीं से आप ग्रुप में दीजिए तो और लोग ज्वाइन करें, मतलब थोड़ा समझ में आया। तो मेनली मेरा तो यही है ना भाई कि सीखो यार, मैं सिखा रहा हूँ मतलब, और क्या। यूसेज और ये वो सब कुछ आप इजीली कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको टेक, क्योंकि जो जो है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। 5 years डाउन द लाइन क्या होगा आप सोच नहीं सकते हैं। बस आज वो चैट जीपीटी आज तो हमको पूछ रहा है ना, आज तो हमारा इशारों पे नाच रहा है। कल क्या होगा, वो डायबिटीज आपको बता देगा कि भैया चीनी मत खाओ। आप बोलेंगे उसको मुझे ये केक का रेसिपी बताओ, वो बोलेगा भैया डॉक्टर मना किया आपको चीनी, मैं नहीं दूंगा। लिटरली ये मैं आज बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग में रहेगा, यूट्यूब पे भी जाएगा, ये 5 साल बाद हम लोग देखेंगे, ये होने वाला है। तो आप अगर आज नहीं सीखे, हमारे प्रेसिडेंट सर भी बोलते हैं, सीधा बात है भाई, मैं बाकी का क्यों बोला, हमारा आईसीआई के प्रेसिडेंट सर ने एक हफ्ता पहले बोला है कि एआई विल नॉट रिप्लेस यू बट अ पर्सन हु यूज एआई विल रिप्लेस यू। आज आप खुद ही देखिए ना, पीपीटी बनाइए, कोडिंग बनाइए, टेम्पलेट बनाइए, कोई चालू कर देगा, आप नहीं करेंगे तो आप पीछे हैं। क्लाइंट कब तक कॉम्प्लाइंस कराते रहेगा आपसे, बस जीएसटी आओ, रिटर्न भरो, पैसा दो, ये वो। ये सबसे आगे बढ़िए बॉस, ये सबसे आगे बढ़िए और बढ़ सकते हैं। ठीक है, वैसा बहुत लोग हैं। फॉर्चुनेट एनफ की गुवाहाटी में भी मुझे मिल गए थे 2-3, तो हम लोग बढ़ के बड़ी वो सब काम ही कर रहे हैं भाई, सीधा बात है। आज हम 3 कर रहे हैं, कल 30 हो गए, परसों 300 हो गया, तरसों 3 लाख। बस तो आप 3 में रहना चाहते हैं, 30 में रहना चाहते हैं, 300 में रहना चाहते हैं, 3 लाख में रहना चाहते हैं, वो आपको डिसाइड करना है। रहना तो पड़ेगा बस, जब इतना टेक्नोलॉजी है। और पीपीटी अगर मैं बना दूंगा 5 मिनट में, आप 2 घंटा लगाएंगे तो आपको क्यों पूछेगा लोग। वो वैल्यू वाला मैंने शायद एग्जांपल बीच में काट दिया था, ठीक है, वैल्यू वाला मैंने ऑब्वियसली काट दिया था। सिंपल बात, अच्छा कुछ डाउट है, पहले मैं एग्जांपल भूल गया था, वो मैं बता देता हूँ यार, मैं वैल्यू वाला भूल गया था। सिंपल बात, एकदम चीज सिंपल समझो, मैं ये बहुत जगह एग्जांपल ये देने लग गया। चाय में अगर मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं, ये सुनो, कोई है जो ये सब नहीं पूछना चाहिए, कोई तो चाय नहीं पीता वो, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने शुद्ध देसी घी मंगाया यूपी से, और से बढ़िया घी गाय का एकदम, मतलब 2,000 रुपये किलो, उसमें मक्खी गिरेगा तो क्या होगा, थोड़ा एक चम्मच से मक्खी को साइड करेंगे, घी को नहीं फेंकेंगे। समझ में आया? तो जिसका वैल्यू कम हो उसी को फेंका जाएगा पहले, सीधा बात इतना ही है। ये हमेशा याद रखिए, आपको वैल्यू क्रिएट करना है, और जिसका वैल्यू कम होगा पहले वही आउट होगा मार्केट से, बस। और कंपटीशन और है, जो आप सोच सकते हैं और सकते हैं, सब लोग कोई ना कोई कर रहा है, बस। तो ये पुराना जमाना नहीं है कि मैं इनकम टैक्स आता है, मैं सीए हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मैं इतना, वो सब छोड़ दीजिए बस। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज आप, सिंपल एग्जांपल है, 3 में रहना चाहते हैं या 300 में या 3 लाख में, वो आपको सोचना है। धीरे धीरे यू हैव टू डू ऑल दिस, ठीक है। अब मैं डाउट ले लेता हूँ, ये टेम्पलेट्स थ्रू वीवीए ऑब्वियसली, अरे भाई ये 100%, 100%। कोई एक कोड, अरे भाई कोड आपने देखा है क्या, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक कोड अगर मुझे कोई बोल दे कि चलाओ, मुझे एक वर्ड भी नहीं आता, बाकी छोड़ो, इतना सारा कोड लिखा है, देखो सारा वीबीएस है, सब कुछ वीबीएस है, बड़ा बड़ा कोड। ये अभी बड़ा कौन सा है मालूम नहीं, शो ड्यू डेट बाय मंथ, ये देखो, ये सब कोड आपको लगता है कोई और लिखा होगा, अरे भाई साहब। ऑब्वियसली बहुत आइट्रेशन, बहुत, मतलब क्या बोलूँ, और मैं 4 बजे सोता हूँ मैं कोई कोई दिन, ठीक है। 2 बजे नींद ही नहीं, मुझे आधा कोड में मुझे नींद नहीं आता। फिर ये सब चलता है मेरे लाइफ में, मतलब। इन डोंट वरी, वीडियो, ऑडियो, ऑडियो नहीं, ऑडियो का क्या करेंगे, वीडियो लिंक्स वगैरह सब कुछ रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। खाली ग्रुप में अच्छा सा नहीं, जो जेन्युइन फीडबैक है, ठीक है। अब मैं टाइम पास कर रहा हूँ बस। तो डाउट तो है नहीं, ओ सॉरी, डाउट तो नहीं है, हाँ ठीक है, नाइस क्लास, थैंक यू। वैसे आपका पैर ठीक हुआ है भाई, ये कैसे, ये मतलब पैर में क्या यार, पैर 4 महीना तो हो गया यार, अब क्या बोले। धीरे धीरे मैं ऑफिस जाना शुरू किया हूँ, पैर टूट गया था जिसको नहीं मालूम। तो बस आपदा में अवसर मैंने ढूंढा, किताब भी लिख दिया और लिख दिया, किताब वाला मैंने नहीं दिखाना, वही है सिंपल, बार बार उसको प्रॉम्प्ट किया कि भैया ये सेक्शन है, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो। किताब का नाम है चैट जीपीटी, सॉरी वो नया है, वो ये तो काटना ही पड़ेगा, इनकम टैक्स फॉर लेमैन, ठीक है। हाँ, लेमन फॉर टैक्स, राइट, इनकम टैक्स फॉर लेमन। जबकि इनकम टैक्स मुझे आता नहीं, तो मैंने एक फ्रेंड को पकड़ा, मेरा कजिन है, उसको इनकम टैक्स आता है, मुझे चैट जीपीटी आता है, मिल के बोला बल्ले बल्ले करते हैं बस, ठीक है। सेकंड थर्ड सब ऑन द प्रोसेस है। कैन वी गेट अ समराइज जेन्युइन लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स ऑफ एआई? जेन्युइन लिस्ट और इनजेन्युइन लिस्ट कुछ नहीं होता, सारा जेन्युइन है, आपका काम के ऊपर है। 10 ट्राई करोगे तो 2 निकलेगा। और फॉर्चुनेटली बोलिए या अनफॉर्चुनेटली बोलिए या कुछ भी बोलिए, मैं ढूंढ रहा हूं आपके लिए, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सम वेबसाइट डू नॉट गिव गुड आउटपुट, मेनी वेबसाइट, सम नहीं मेनी। तो मैं 10 ट्राई करके फिर आपको बताता हूँ। आप जो नए हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं अपकमिंग, यही सीरीज है मेरा, ठीक है। जो भी वीडियो के लिए, फ्लो चार्ट के लिए, जैसे फ्लो चार्ट को आपको ढूंढा अच्छा से अच्छा है, आप 10 वेबसाइट ट्राई करोगे नहीं मिलेगा, मैं 500 वेबसाइट को ट्राई कर चुका हूं, ठीक है। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं,
ठीक है, तो मेरा नॉलेज आपके लिए ही है, आपको काम आएगा। यूट्यूब चैनल है और है सब, ग्रुप में अगर नहीं है, ग्रुप में कहाँ से आप आए मुझे मालूम नहीं है, मतलब कौन सा ग्रुप से या कौन सा इंडिविजुअल से। एक ग्रुप हमने कम्युनिटी बना के रखा, वहां मैं शेयर करता रहता हूँ। तो अभी इस थर्सडे से मेरा प्लेलिस्ट चालू होगा वेबसाइट्स के ऊपर। ठीक है, तो बात यही है कि सर आई नो योर यूट्यूब, कैन आई नो योर यूट्यूब चैनल? अरे हाँ भाई, ये सब तो तुम लोग ग्रुप में नहीं हो क्या तुम? टेक लो आप बाय लोकेश, ये सब मुझे पहले अटेंड करना चाहिए। टेक लो आप बाय लोकेश, ठीक है। बाकी सारा चीज मैं शेयर कर दूंगा, वेबसाइट वेबसाइट ये वो। और अपकमिंग सीरीज में वही है, मैंने 10 वेबसाइट 15 वेबसाइट चूज कर करके जो 2-3 निकाला। जैसे टर्बोस्क्राइब है, आप यूज करके देखो, बाकी से गधा टेक्स्ट निकलता है, गधा टेक्स्ट। लेकिन टर्बोस्क्राइब मुझे 15 वेबसाइट के बाद मिला, जो मुझे इतना बढ़िया आउटपुट दे रहा है, भाई मजा आ गया एकदम। ठीक है, मैंने जो मिनीमैक्स वाला बताया था, आप देखिए कितना अच्छा वीडियो है। बाकी आप करते रहो उल्टा पुल्टा ये वो। मिनीमैक्स वाला कितना सुंदर वीडियो देता है। ठीक है, कहाँ गया? डॉक्यूमेंट्स वाला में था ना मिनीमैक्स, आप देखिए ना खुद ही एकदम। मैंने इसको प्रॉम्प्ट भी वैसा ही दिया था, मैंने बोला था भाई पिक्सेल आर और ये सब जो एकदम बढ़िया वाला देना तुम, है ना, उस टाइप का। तो देखिए कितना सुंदर। मैंने ऑब्वियसली यू कैन डू मेनी थिंग्स, तो ये ठीक है। और हाँ, ओ हाँ, जो है ठीक है, लास्ट तक है आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है, जो मैं ग्रुप में भी अनाउंस करूंगा, तो आप लोग है बोल के। जिसको मालूम है मैं एक साल से क्लास सिंगल सिंगल करा रहा हूँ, लेकिन अब क्या हुआ कि टॉपिक मेरे पास बहुत सारा रिक्वेस्ट आने लगा, टीडीएस कराओ, ये कराओ, वो मैं कहाँ से करा, मुझको आता नहीं है। तो मैंने एक बहुत अच्छा, किसी किसी को मालूम होगा, ठीक है ना, उसका मैंने सब कुछ कर लिया, एकदम ऑलमोस्ट रेडी है। जनवरी से लॉन्च करेंगे 100 स्किल्स बोल के, जिसमें 100 टाइप्स ऑफ स्पीकर्स रहेंगे, अलग अलग ऑल ओवर इंडिया से। लकीली अभी थोड़ा कांटेक्ट मेरा हो गया है, चेन्नई के स्पीकर है, मुंबई के है, कलकत्ता की भी भर्ती है, गुवाहाटी की भी भर्ती है, ठीक है। और एक इन्फोसिस का भी डेटा एनालिस्ट मेरे हाथ आ गया, ठीक है। एक यूट्यूबर भी और अच्छा अच्छा मैं ढूंढ रहा हूँ। तो वो एक 100 स्किल्स बोल के लॉन्च करने वाला हूँ, वो एकदम क्लोज टू लॉन्चिंग है। मतलब 4-5 महीना से मैं बात ही कर रहा हूँ उसके बारे में, लेकिन अब मुझे सब कुछ क्लियर है। मतलब बस एक लास्ट एक चीज है, वो क्लियर हो जाएगा। तो वो 100 स्किल्स, मतलब हम लोग 100 टाइप्स ऑफ स्किल, आप कोडिंग बोलिए, आप एक्सेल बोलिए, पावर बीआई बोलिए, पीपीटी बोलिए, डेटा एनालिस्ट बोलिए, डैशबोर्ड बोलिए, वास्तु शास्तु, जो भी आप सोच सकते हैं, चैटबोर्ड बनाना और बनाना, सब चीज मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। सिविल के बारे में बहुत जन जानना चाहते हैं, सिविल तो मेरा एक बहुत अच्छा, जिसने सिविल पर किताब लिखा है वो हाथ लग गया मेरे। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मतलब ताकि हम लोग, अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव सिंपल है बॉस, कि आप लोग सब, हम लोग सब ग्रो करें, ठीक है ना। मुझे भी करना है, तो आप लोग करेंगे तो मैं ऑटोमेटिक ग्रो कर जाऊंगा, ठीक है। इतना ही था। तो चलो जो भी है, थैंक यू सो मच, आप लोग इतना जन आए, अच्छा लगा। किसी का डाउट भी था, यही चाहिए और क्या चाहिए यार, क्लास में मतलब आते रहो और क्या, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग्स वगैरह, फॉर्म सॉर्म सब कुछ दे दूंगा, ठीक है। करें खत्म। थैंक यू सो मच वंस अगेन, रियली अच्छा। थोड़ा मतलब ऑडियंस रहता है तो अच्छा भी लगता है, और पढ़ा के भी मजा आता है। चलो That's all for this video. I hope you got some value out of it. Do let me know in the comments which one was your favorite part today, and for what other things you are using ChatGPT. Don't forget to subscribe our channel. See you in the next video.